पिनेकल पब्लिकेशन ने लॉन्च कर दिया है एसएससी जीएस थ्योरी की किताब 2026-27 के लिए। 4th एडिशन है इसका। हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम में अलग अलग आती है। क्या खास बात है इसकी मैं आपको बताऊंगा। बहुत यूनिक किताब है। अगर आप एसएससी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं और जीएस आपका कमजोर है या जीएस की तैयारी करना चाहते हैं तो ये किताब आपके पास जरूर होनी चाहिए। इससे थ्योरी समझ सकते हैं आप, ठीक है। और सारे सब्जेक्ट इसमें कवर है। स्टैटिक जीके है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स है, साइंस है, सब सारे सब्जेक्ट इसमें इंक्लूड कर दिए गए हैं, ठीक है। और जो एसएससी के एग्जाम है उसके लिए ये मोस्ट रेलेवेंट कंटेंट है। हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम में अलग अलग आती है ये। और इसमें जो एडुकेटिव बेस्ड पैटर्न है वो भी सारा इसमें इंक्लूड किया गया है। 60 डेज सेल्फ प्रिपरेशन मॉड्यूल है ये। आपको अमेजन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, मीशो, पिनेकल की वेबसाइट, लोकल बुक शॉप पे ये किताब मिलेगी आपको। और नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया हुआ है, आप देख सकते हैं ये किताब। और जो इस किताब की खास बात क्या है कि रिवर्स इंजीनियरिंग के ऊपर आधारित है। कॉन्सेप्ट क्या है? रिवर्स इंजीनियरिंग। मतलब जितने एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं जैसे एडुकेटिव बेस्ड पैटर्न पे, वो क्वेश्चन के आधार पे पीछे रिवर्स किया जाता है उसको कि भाई इसके ऊपर कौन सी थ्योरी बनती है। मतलब कि क्वेश्चन पहले स्टडी होते हैं, उसके बाद में थ्योरी बनती है, जिससे कि और उसको फिर सीक्वेंस दिया जाता है जिससे कि जो स्टूडेंट है वो एक बेटर ढंग से मोस्ट रेलेवेंट कंटेंट को समझ पाए। क्या है आज के टाइम में, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो थ्योरी भी उसी के अनुसार हो। इरेलीवेंट थ्योरी न पढ़े, वो रेलेवेंट थ्योरी पढ़े। और ये पढ़ने के बाद में जो 6500 एमसीक्यू वाली किताब अगर कोई बच्चा करता है तो बहुत ही शानदार तरीके से क्या है उसकी तैयारी हो जाएगी। तो रिवर्स इंजीनियरिंग कॉन्सेप्ट, 60 डे सेल्फ प्रिपरेशन मॉड्यूल, R&D बहुत स्ट्रॉन्ग की गई है इस किताब पे। और एसएससी एग्जाम से स्पेसिफिक ये किताब है, मार्केट में ओनली बुक है ये जो एसएससी एग्जाम से रिलेटेड है। इसका मतलब मोस्ट रेलेवेंट कंटेंट है। हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम ये किताब अलग अलग आती है। और ये कहाँ कहाँ पे? अमेजन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, लोकल बुक शॉप, इस सब पे मिलेगी आपको। पेपर क्वालिटी पिनेकल की आपको पता है, बाइंडिंग क्वालिटी ये सब बहुत अच्छी होती है। और हर किताब पे आपको ये वाली यूनिक आईडी होती है जिससे गारंटी मिलती है कि आप इसको स्कैन करेंगे पता चलेगा। और इसको रजिस्टर कर लीजिए, इससे आपको 50 पॉइंट भी मिलेंगे, कॉइन्स मिलेंगे, जिससे आप पिनेकल का टेस्ट पास है या ई बुक है, जो भी डिजिटल कंटेंट है वो आप खरीद सकते हैं। तो इससे आपकी किताब का पता चलेगा कि ये वास्तव में ओरिजिनल किताब है। और ये हर किताब पे होता है यूनिक आईडी। अब मैं आपको इसके इंडेक्स पे भी लिए चलता हूं जिससे आप समझ पाएं। और ये इंडेक्स वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, पिनेकल की वेबसाइट के ऊपर है, जिससे आपको पता चले कि इंडेक्स और कुछ पेजेस दिए हुए हैं जिससे आपको ये पता चल जाए कि क्या कंटेंट होगा इसमें और किस तरह से इसमें एक्सप्लेन किया गया होगा। तो ये कंटेंट जरूर आप देख लें। इनबॉक्स में ये आपको इंडेक्स है, आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा और पिनेकल की वेबसाइट पे भी मिलेगा, ठीक है। तो ये हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम अलग अलग आती है, कॉमा भी फर्क नहीं है, दोनों किताबें बिल्कुल सेम होती है। हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम की मैं आपको कंटेंट दिखा देता हूँ। देखो पहले स्टैटिक जीके का कंटेंट होगा, ठीक है। उसके बाद स्टैटिक जीके के बाद में कितने चैप्टर? स्टैटिक जीके के लगभग 71 चैप्टर है। 71 चैप्टर। फिर एंशिएंट हिस्ट्री स्टार्ट होता है, उसके बाद में मिडल हिस्ट्री, उसके बाद में आपको मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक है। कौन सी चीज़ें कहाँ पे, सारी चीज़ें आपको नजर आएगी। उसके बाद में आपको ज्योग्राफी, ये सारी चीज़ें नजर आएगी, ये देखिए, ठीक है। और ये साथ में क्या, ये नंबर ऑफ डेज कि कौन से दिन ये आप करेंगे, तो आपको स्ट्रक्चर्ड वे में प्रिपरेशन मिल जाती है करने को। बायोलॉजी हो गई, उसके बाद में आप चलेंगे इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी के बाद में फिर ये थ्योरी स्टार्ट हो जाती है। ये इंडेक्स था और ये थ्योरी स्टार्ट हो जाती है। थ्योरी आपको इस तरह से मिलेगी जो मोस्ट रेलेवेंट कंटेंट है। इसी तरह का एग्जाम में आजकल क्वेश्चन आते हैं। तो पिनेकल की किताब से अगर तैयारी करते हैं, एसएससी से मोस्ट रेलेवेंट किताब बन जाती है एसएससी की। और उसके बाद में आप एमसीक्यू किताब जरूर कर लें जिससे आपको पता चल जाए कि जो आपने पढ़ा है वो कितना आपको आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो इस तरह से आपको क्या मिलेगा? थ्योरी का पोर्शन मिलेगा, ठीक है। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिए गए हैं। ऑल द बेस्ट। आज का हमारा टॉपिक जो है वो एंडोक्राइन ग्लैंड है। बायोलॉजी चली हुई है। बायोलॉजी का सिंपल सा मतलब है बायो मतलब लिविंग और स्टडी का मतलब लॉजी का मतलब स्टडी, यानी कि हम अपनी खुद की स्टडी कर रहे हैं, अपने ऑर्गन्स को देख रहे हैं। देखिएगा ऑर्गन्स में कल हमने बहुत से ऑर्गन्स को देखा था, जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम किया था, किडनी की थी, लीवर किया था, बहुत से ऑर्गन्स जो है हम कर चुके हैं। अब जो है हमारी पूरी बॉडी को चलाने के लिए कुछ हार्मोन्स की जरूरत पड़ती है, कुछ केमिकल्स की जरूरत पड़ती है। उन केमिकल्स के बारे में जो है आज हम पढ़ेंगे। देखिएगा आज का हमारा जो टॉपिक है वो ग्लैंड से। एक मिनट के लिए एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन को आप साइड में रखो, मैं पहले ग्लैंड्स के बारे में बताता हूँ, फिर आपको थोड़ा आगे जो है क्लियर करता हुआ चलूंगा।
ग्लैंड्स क्या होते हैं, आपसे क्वेश्चन आए तो ग्लैंड भी एक स्पेशल टाइप के ऑर्गन होते हैं जो आपके लिए केमिकल रिलीज करते हैं, और ये केमिकल जो हैं ये आपकी बॉडी को क्या करते हैं, चलाते हैं। आप ये कह सकते हो पूरी बॉडी को चलाने के लिए, ग्रोथ करने के लिए, या फिर बॉडी में चेंज करने के लिए आपके पास कुछ केमिकल्स मौजूद हैं जिनको कौन रिलीज करती हैं, ग्लैंड रिलीज करती हैं। देखिएगा बॉडी के अंदर ऑर्गन होते हैं, ऑर्गन्स का पर्टिकुलर फंक्शन होता है, लेकिन बॉडी के अंदर कुछ ग्लैंड होती हैं, वो कुछ केमिकल रिलीज करती हैं, और वो केमिकल जो हैं वो बहुत से चेंजेस लाते हैं। ग्लैंड जो होती हैं वो 2 टाइप की होती हैं, एक तो आपकी होती है एंडोक्राइन ग्लैंड और दूसरी होती है आपकी एक्सोक्राइन ग्लैंड। 2 टाइप्स ऑफ ग्लैंड होती है, 2 टाइप्स ऑफ ग्लैंड होती है, 2 टाइप्स ऑफ ग्लैंड होती है, एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन। अगर ये दोनों प्रकार की किसी ग्लैंड में क्वालिटी है एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन की, तो उसको मिक्स्ड ग्लैंड कह देते हैं, लेकिन मेनली 2 ही ग्लैंड होती हैं, एक होती है एंडो, एक होती है एक्सो, एक अंतःस्रावी दूसरी बाह्यस्रावी। देखिए एक्सोक्राइन ग्लैंड हम डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर पढ़ चुके हैं। एक्सोक्राइन का मतलब क्या होता है, एक्सो का मतलब बाहर स्थित होती है, और जो है क्या रिलीज करती है, ये जो है आपके एंजाइम रिलीज करती है। सबसे पहला क्वेश्चन, ये जो होती हैं डक्टफुल ग्लैंड होती हैं, डक्टफुल ग्लैंड होती हैं। डक्टफुल ग्लैंड होने की वजह से इनका नाम क्या है, इनका नाम जो है आपका एक्सो, डक्टफुल होने की वजह से जो है इनका नाम जो है एक्सोक्राइन है, क्योंकि ये डक्ट के थ्रू जो है अपने केमिकल को रिलीज करती हैं। किसको रिलीज करती हैं अगर क्वेश्चन पूछे तो एक्सोक्राइन जो है ये एंजाइम रिलीज करती हैं। क्या रिलीज करती हैं, एंजाइम रिलीज करती हैं, और एंजाइम फूड को डाइजेस्ट करते हैं, फूड डाइजेशन करते हैं। ये हम पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं कौन कौन से एंजाइम किस किस चीज को डाइजेस्ट करते हैं। उसके बाद जो हम आज करने वाले हैं वो आपकी एंडोक्राइन ग्लैंड करने वाले हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट ग्लैंड एंडोक्राइन है। ये डक्टलेस होती हैं, इसलिए इनका नाम जो है एंडो होता है। डक्टलेस होती हैं, इनके पास कोई भी डक्ट नहीं होती है, ये डायरेक्ट जो है जो किसी भी ऑर्गन के ऊपर चिपके होती हैं और ब्लड में अपने केमिकल को रिलीज कर देते हैं। और एंडोक्राइन जो है किसको रिलीज करती हैं, हॉर्मोन्स को रिलीज करती हैं। किसको रिलीज करती हैं, हॉर्मोन्स को रिलीज करती हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हार्मोन्स को कौन रिलीज करता है और एंजाइम को कौन रिलीज करता है, तो एंजाइम को आपकी एक्सोक्राइन रिलीज करती हैं, हॉर्मोन्स को आपकी एंडोक्राइन ग्लैंड रिलीज करती हैं। अगर मैं बात करूं हार्मोन और एंजाइम की, ये दोनों हैं क्या, तो ये दोनों के दोनों जो हैं, चाहे आपका एंजाइम हो चाहे आपका हार्मोन हो, ये दोनों के दोनों जो हैं आपके क्या हैं भाई, दोनों के दोनों आपके प्रोटीन हैं। ये प्रोटीन हैं जो अलग अलग टाइप के चेंज लाते हैं, जैसे कि ये फूड को डाइजेस्ट करता है, और जो आपके हार्मोन्स होते हैं ये बॉडी के अंदर जितने भी बदलाव आते हैं, चेंजेस इन ऑल बॉडी, ये किसका काम है, हार्मोन्स का। देखिए एक वर्ड में हार्मोन का काम समझा पाना इम्पॉसिबल है, क्योंकि हार्मोन ही वो चीज है जो पूरी बॉडी को रेगुलेट करते हैं, चलाते हैं। एक सिंपल शब्दों में अगर मैं कहूं तो हार्मोन वो केमिकल हैं जो बॉडी के अंदर आकर चेंजमेंट लाते हैं, या फिर बॉडी ऑर्गन्स को स्टिमुलेट करते हैं, काम करने के लिए उत्तेजित करते हैं। आपको बस इतना ही जानना है कि हार्मोन जो है बॉडी के अंदर चेंजेस लाते हैं। पढ़ना क्या क्या आपको ये देखिएगा। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन कौन सी आपकी एक्सोक्राइन ग्लैंड है और कौन कौन सी आपकी एंडोक्राइन ग्लैंड है। एक्सोक्राइन ग्लैंड जो है कल हम कर चुके हैं, जो डक्टफुल ग्लैंड होती हैं और जो एंजाइम रिलीज करती हैं। कोई भी एक क्वालिटी हो भाई, देखिएगा जरूरी नहीं कि दोनों के दोनों क्वालिटी हो, इसके पास एक क्वालिटी कोई भी हो। ये डक्टलेस होंगी, हाँ ये जरूर है कि आपकी डक्टलेस होंगी और इधर ये डक्टफुल होंगी, ये क्वालिटी प्रॉपर है। एंजाइम रिलीज ना भी करें, हार्मोन रिलीज ना भी करें, तो भी कहलाएंगे ये एंडो और एक्सो। ये बात याद रखना। वास्तव में इनके नाम जो है वो डक्ट के आधार पर पड़े हैं, ठीक है। ये जो है डक्टफुल ग्लैंड जो होते हैं कल अपन ने किया था, जैसे कि लीवर है, स्लेवरी ग्लैंड है, आपकी टीयर ग्लैंड है, आपकी स्किन के नीचे स्वेट ग्लैंड है। ये जितनी भी ग्लैंड होती हैं इनके पास डक्ट पाई जाती है, और डक्ट के थ्रू जो है ये अपने केमिकल को रिलीज करती हैं, इसलिए इनको जो है एक्सोक्राइन कहते हैं। और जो आपकी हार्मोन रिलीज करने वाली हैं उसमें आपके ब्रेन के अंदर 4 हैं। कौन कौन सी हैं, आपकी पीनियल है, पिट्यूटरी है, थैलेमस है, हाइपोथैलेमस है। ये गले में थायराइड है, यहाँ पर चेस्ट के अंदर जो हमारी थाइमस ग्लैंड भी है, किडनी के ऊपर एड्रिनल ग्लैंड भी है, और जो है आपके पास 2 गोनोड्स भी हैं जिसके अंदर आपकी ओवरी एंड टेस्टिस हैं। ये भी जो है आपकी ग्लैंड्स के ही उदाहरण हैं। तो मैं कहता हूं कि आपको ये पता होना चाहिए कि एंडोक्राइन ग्लैंड कौन कौन सी होती हैं। तो एंडोक्राइन को मैं आगे दिखाऊंगा कौन कौन सी एंडोक्राइन होती है, मैं साथ के साथ लिखवाता हुआ चलूंगा, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लिया जाता है
कि दे देगा कि आपसे कह देगा पिट्यूटरी ग्लैंड जो है किस टाइप की ग्लैंड है, तो आपको पता होना चाहिए जो है आपकी एंडोक्राइन है। एंडो है तो हार्मोन रिलीज करेगी, ये बात आप याद रखना, या फिर डक्टलेस होगी, ठीक है। एक्सो है तो डक्टफुल होगी और क्या रिलीज करेगी, एंजाइम रिलीज करेगी, यानी कि भोजन का डाइजेशन करेगी। चलिएगा स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को और देखते हैं ग्लैंड्स को क्या क्या जो है कंटेंट इसके अंदर दिया गया है। देखिएगा सबसे पहले ग्लैंड्स के बारे में बता रखा है। ग्लैंड्स मेनली यहां पर मैं फिर दोबारा बता रहा हूं आपको, एक्सोक्राइन ग्लैंड हम कर चुके हैं। इस सेशन के अंदर हम मेनली जो है एंडोक्राइन ग्लैंड करेंगे, यानी कि वो ग्लैंड करेंगे जो किसका सेक्रेशन करती हैं, हार्मोन का सेक्रेशन करती हैं। तो बच्चा ये ग्लैंड जो होती हैं आपकी एंडोक्राइन ग्लैंड है। एंडोक्राइन ग्लैंड वे ग्लैंड होती हैं जो क्या रिलीज करती हैं, हार्मोन रिलीज करती हैं और स्पेशल फंक्शन करती हैं या फिर बॉडी के अंदर चेंजमेंट लाती हैं। हार्मोन वो केमिकल हैं जो क्या करते हैं, दैट कोऑर्डिनेट डिफरेंट फंक्शन इन आवर बॉडी। सब पूरे जितने भी फंक्शन है, चेंजमेंट हैं, ये सारे के सारे कौन करती है, यही करते हैं हार्मोन्स। देखिए ग्लैंड जो होती हैं टू टाइप की होती है, मैंने आपको बता दिया है, एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन। पीछे मैंने आपको समझा दिया है एंडो कौन सी होती हैं, एक्सो कौन सी होती हैं। आगे की तरफ चलते हैं हम। इसके अंदर एंडोक्राइन ग्लैंड है, देखिए भाई ये सारी की सारी ग्लैंड जो है एंडोक्राइन ग्लैंड है। एंडोक्राइन ग्लैंड की क्वालिटी क्या बताई थी, सबसे पहले एंडोक्राइन सिस्टम हैव मेनी ऑर्गन्स नोन द ग्लैंड्स दे सेक्रेट्स हार्मोन्स। ये आपको याद रखना है, ये हार्मोन को सेक्रेट करती हैं। हैविंग नो डक्ट, मेन जो इसका जो फंडामेंटल है ये जो है इसके पास किसी भी प्रकार की डक्ट नहीं होती है, ठीक है भी। और हार्मोन क्या करते हैं, देखिए एक लाइन में हार्मोन का फंक्शन हम नहीं समझा सकते, हालांकि इसमें बता रखा है हमें कि ग्रोथ करते हैं, डेवलपमेंट करते हैं, मेटाबॉलिज्म करते हैं और रिप्रोडक्शन करते हैं। यानी कि कोई भी चेंज है बॉडी के अंदर वो सारे हार्मोन ही लेके आते हैं। तो मेन फंक्शन आप देख लेना, ग्रोथ करना, डेवलपमेंट करना, मेटाबॉलिज्म करना और रिप्रोडक्शन करना, ये जो है इसके काम है। इधर देखिएगा भी मेन जो है आपकी ये ग्लैंड्स हैं। आप पहले सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एंडोक्राइन ग्लैंड कौन कौन सी होती हैं। उसके बाद आपको ये पता होना चाहिए कि इनकी लोकेशन क्या होती है, क्योंकि लोकेशन से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। यहीं पर आप लोकेशन जो है कर लेंगे। देखिएगा भाई सबसे पहले तो आप ब्रेन की लोकेशन देखिए। ब्रेन के अंदर जो है 4 ग्लैंड पाई जाती हैं, 4 ग्लैंड पाई जाती हैं। ये यहां पर आपका ब्रेन है, ब्रेन है। और ब्रेन में देखिएगा पीनियल, हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी। यहां पर थैलेमस भी पाई जाती है, थैलेमस का जिक्र यहां पर नहीं कर रखा है तो मैं बता देता हूं। पीनियल, पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस ये आपकी ब्रेन के अंदर मौजूद हैं और सबसे इंपॉर्टेंट ग्लैंड्स में से हैं, क्योंकि बॉडी को आधे से ज्यादा बॉडी को कंट्रोल जो है यही ग्लैंड करती हैं। पीनियल, पिट्यूटरी एंड हाइपोथैलेमस कहाँ होती हैं, ब्रेन में होती हैं। उसके बाद थायराइड ग्लैंड, ये जो थायराइड ग्लैंड जो होती है ये आपके गले के अंदर होती है, यहां पर होती है। थायराइड ग्लैंड के ऊपर पैराथायराइड ग्लैंड होती है। थायराइड ग्लैंड के चारों तरफ जो है आपकी पैराथायराइड ग्लैंड होती है। थायराइड गले में होती है एच शेप की, जैसे ऐसे होती है इस शेप की एच की, और इसके ऊपर हर कॉर्नर पर यहां पर जो है आपकी पैराथायराइड ग्लैंड जो है वो पाई जाती है। उसके बाद एक थाइमस ग्लैंड है, बहुत इंपॉर्टेंट ग्लैंड है, इसको आप याद रखिएगा। ये देखिए ये गर्दन जैसे ही खत्म होती है और चेस्ट जैसे ही स्टार्ट होती है, मतलब यहां पर जो है आप ये कह सकते हो चेस्ट के अंदर जो है कौन सी ग्लैंड पाई जाती है, थाइमस ग्लैंड पाई जाती है। इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। देखिए कोई भी बॉडी ऑर्गन जैसे जैसे हम ग्रोथ करेंगे वैसे वैसे ऑर्गन भी ग्रोथ करेगा, बट थाइमस जैसे जैसे हम ग्रो करते हैं वैसे वैसे ये क्या होती है, कम होती है, ठीक है। तो थाइमस है। एड्रिनल, एड्रिनल हम कर चुके हैं। किडनी के ऊपर एक ग्लैंड होती है जिसको हम क्या कहते हैं, एड्रिनल ग्लैंड कहते हैं। पैनक्रियाज, टेस्टी एंड ओवरी, देखिएगा इनको आप याद रखिएगा, पैनक्रियाज, टेस्टी एंड ओवरी। हालांकि ये जो है हॉर्मोन्स रिलीज करती हैं, इसलिए हम इनको क्या कहते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। लेकिन ये डक्ट के साथ होती हैं इसलिए हम एक्सोक्राइन भी ग्लैंड कहते हैं। यानी कि ये तीनों ग्लैंड जो हैं आपकी मिक्स्ड ग्लैंड का उदाहरण है, मिक्स्ड ग्लैंड का उदाहरण है। क्योंकि ये हार्मोन रिलीज करती हैं तो ये एंडोक्राइन है, क्योंकि ये डक्टफुल हैं तो ये एक्सोक्राइन है। इसलिए जो ये दोनों प्रकार की ग्लैंड है आपकी मिक्स्ड ग्लैंड है। आई होप ये चीज जो है आप समझ गए होंगे। देखिएगा यहाँ पर कुछ कंफ्यूजन मैं आपके दूर करता हूँ, जो बच्चे हमेशा कंफ्यूज्ड रहते हैं। देखिएगा मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं कुछ एक्सोक्राइन ग्लैंड के नाम लिख देता हूँ, एक्सोक्राइन ग्लैंड के नाम लिख देता हूं, बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए ये चीज। देखिएगा
कुछ महत्वपूर्ण अगर मैं बात करूं आपकी एक्सोक्राइन ग्लैंड में सबसे पहले आपको लीवर का नाम आना चाहिए, क्योंकि लीवर सबसे बड़ी ग्लैंड है, ठीक है। उसके बाद आपकी सलाइवा ग्लैंड है, सलाइवरी ग्लैंड है। उसके बाद आपकी स्टमक के अंदर गैस्ट्रिक ग्लैंड है। उसके बाद आपकी आंसू की ग्रंथि जो होती है जिसको हम लैक्रिमल ग्लैंड बोलते हैं। उसके बाद जहां से मिल्क, महिलाओं में मिल्क निकलता है उसको मेमरी ग्लैंड बोलते हैं। उसके बाद आपका स्वेट निकलता है उसको स्वेट यानी कि पसीना ग्रंथि बोलते हैं। यानी कि ये जितनी भी ग्लैंड हैं ये सारी की सारी आपकी एक्सोक्राइन ग्लैंड है। एक्सोक्राइन यानी कि ये जो हैं डक्ट के साथ होती हैं। एक्सोक्राइन को आपको ऐसे याद रखना है कि ये डक्टफुल होती हैं। ये सारी की सारी जो है आपकी एंडोक्राइन है। मिक्स्ड ग्लैंड के 3 ही एग्जाम्पल हैं। क्वेश्चन क्या बता रहा था मैं, बच्चे कंफ्यूज कहाँ पर होते हैं, बहुत ज़्यादा बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। देखिए क्वेश्चन पूछा जाता है लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ बॉडी। अगर लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ बॉडी की बात करें हम, लार्जेस्ट ग्लैंड या हैवीएस्ट ग्लैंड जो है आपकी बॉडी की वो लीवर ही है। कौन है? लीवर है। लेकिन लीवर एक एक्सोक्राइन ग्लैंड है। जब क्वेश्चन ये पूछे लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सी है, एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सी है, तो उस टाइम पर लीवर नहीं होगा, क्योंकि लीवर एंडोक्राइन है ही नहीं। तो लीवर में जो एंडोक्राइन में सबसे बड़ी ग्लैंड जो होती है वो कौन सी होती है? थायराइड होती है। कौन सी होती है? थायराइड होती है। उसके बाद इसी प्रकार आपसे क्वेश्चन पूछ ले सबसे बड़ी मिक्स्ड ग्लैंड कौन सी है। अब मिक्स्ड ग्लैंड आपके पास 3 ही है, पैनक्रियाज, टेस्टिस एंड ओवरी। इस टाइम पर आपको आंसर जो है वो किसको करना है? पैनक्रियाज को करना है। किसको करना है? पैनक्रियाज को करना है। तो लार्जेस्ट, एंडोक्राइन और मिक्स्ड सबसे बड़ी आपको पता चल गया। एक जो कंफ्यूजन बच्चों में सबसे बड़ा रहता है वो स्मॉलेस्ट को लेकर रहता है। सर जी स्मॉलेस्ट ग्लैंड कौन सी है? स्मॉलेस्ट ग्लैंड कौन सी है? चाहे आपकी एंडोक्राइन हो चाहे आपकी एक्सोक्राइन हो, सबसे छोटी ग्रंथि जो है आपकी पीनियल है भाई। कौन है भाई? ये वाली पीनियल है। बट बच्चे कहेंगे कि सर जी नहीं, कई दफा एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है तो आंसर हम पिट्यूटरी करते हैं और बहुत सी बुक में पिट्यूटरी को सबसे स्मॉल ग्लैंड माना गया है। नहीं भाई, पिट्यूटरी जो है ये सेकंड स्मॉलेस्ट ग्लैंड है, दूसरे नंबर की सबसे छोटी ग्रंथि है। और जब क्या नहीं होता, ऑप्शन में पीनियल नहीं होता, तो हम किसको आंसर करते हैं? पिट्यूटरी को आंसर करते हैं। ये बात आप याद रखिएगा। तो स्मॉल से लेकर लार्ज से लेकर ये कंफ्यूजन आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। लोकेशन आपको सभी की पता चल गई होगी। लोकेशन मैं दोबारा नहीं बताऊंगा क्योंकि लोकेशन डायग्राम से आप अच्छे से देख सकते हो। दोबारा देख लेना, अच्छे से देख लेना लोकेशन कौन सी ग्लैंड किस टाइप की है, और सबसे बड़ी और सबसे छोटी वाले जितने भी क्वेश्चन हैं ये फैक्चुअल क्वेश्चन होते हैं, ये आपके गलत नहीं होने चाहिए। देखिएगा इधर चलते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड की तरफ चलते हैं और कुछ फैक्ट्स के बारे में जानते हैं आगे की तरफ। देखिएगा भाई, देखिए द नर्वस सिस्टम कंट्रोल्स द वर्किंग सिस्टम ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड। अब देखिए एंडोक्राइन ग्लैंड पूरी बॉडी को कंट्रोल करती है, मैं ये बता देता हूँ, लेकिन एंडोक्राइन ग्लैंड को भी कौन कंट्रोल करता है? आपका नर्वस सिस्टम, यानी कि मैं ये कह सकता हूँ ब्रेन कंट्रोल करता है। ये बात बताने की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए। द हार्मोन एक्ट एज मैसेंजर बिटवीन द नर्वस सिस्टम एंड द ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी। तो आपके हार्मोन क्या करती हैं? हार्मोन जो है वास्तव में मैसेंजर होते हैं किसके बीच में? आपके ब्रेन यानी कि नर्वस सिस्टम और ऑर्गन्स के बीच में। काम तो सारा ब्रेन ही करवाता है, बट किसी से करवाए भी तो होगा, तो उसके बिचौला जो है वो कौन होता है? वो आपका जो है हार्मोन होता है जो एंडोक्राइन ग्लैंड रिलीज करती हैं। यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि हार्मोन और ब्रेन दोनों मिलकर एक साथ क्या करते हैं? पूरी बॉडी को कंट्रोल करते हैं। ये सिंपल शब्दों में मैं कह सकता हूं। The main centers of coordination of nervous system and the endocrine system are the hypothalamus and the pituitary gland। अब इस पूरे नर्वस सिस्टम का और पूरे के पूरे मतलब जो आपके एंडोक्राइन ग्लैंड का मेन जो है वो कौन है? हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड। अब देखिएगा भाई क्यों हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड ही क्यों है मेन सेंटर, ये समझिएगा। देखिएगा भाई सभी ग्लैंड्स को कंट्रोल करती है आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड। आपकी बॉडी में जितनी भी ग्लैंड है ऑल कंट्रोल्ड बाय पिट्यूटरी ग्लैंड।
बट इस पिट्यूटरी ग्लैंड को भी कंट्रोल कौन करती है? हाइपोथैलेमस। देखिए सभी ग्रंथियों, मान के चलो मैं सभी बच्चों को कंट्रोल कर रहा हूं और मेरे को कोई, मेरे ऊपर का कोई बॉस है वो कंट्रोल कर रहा है, यानी कि वो जो बॉस है, मैं मास्टर हूं, तो वो क्या हो गया? मास्टर ऑफ मास्टर हो गया। इसलिए पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड और हाइपोथैलेमस को मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड बोला जाता है। बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है ये, आप लिखते हुए चलिएगा। आगे जब आएंगे हम तो इसके अंदर देख पाएंगे और समझ पाएंगे। देखिएगा अभी हाइपोथैलेमस के बारे में, ये जो है फोर ब्रेन का पार्ट है, मैंने आपको बता दिया है। रेगुलेट से वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ बॉडी फंक्शन, बहुत से बॉडी फंक्शंस को रेगुलेट करती है। क्योंकि ये पिट्यूटरी जो हार्मोन्स जो है या पिट्यूटरी ग्लैंड्स जो है उसको क्या करती है? कंट्रोल करती है, रेगुलेट करती है। दीज हार्मोन्स यानी कि हाइपोथैलेमस के जो हार्मोन हैं वो रेगुलेट द सिंथेसिस एंड सेक्रेशन ऑफ पिट्यूटरी हार्मोन। अब पिट्यूटरी हार्मोन क्या करते हैं? पिट्यूटरी हार्मोन ऑल हार्मोन्स को कंट्रोल करते हैं और इसको कंट्रोल कौन करती है? हाइपोथैलेमस करती है। द हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय द हाइपोथैलेमस आर द टू टाइप के होते हैं। द रिलीजिंग हार्मोन विच स्टिमुलेट सेक्रेशन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड एंड द इनहिबिटिंग हार्मोन विच इनहिबिटेड सेक्रेशंस ऑफ पिट्यूटरी हार्मोन्स। देखिए सिंपल सी बात है, जो आपका जो हाइपोथैलेमस हार्मोन है, हाइपोथैलेमस ही हार्मोन रिलीज करता है और ये जो है आप ये मान सकते हो कि पूरा का पूरा जो है इसका सेंटर जो होता है वो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, उसी को कंट्रोल करना होता है। इसका मेन काम ही पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करना है, इसीलिए इसको मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड बोला जाता है। मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड बोला जाता है, मास्टर ग्लैंड बोला जाता है। ठीक है, तो इस चीज को आप याद रखिएगा कि ये जो है पिट्यूटरी ग्लैंड के पूरे फंक्शन को कंट्रोल करती है। चलिएगा नेक्स्ट पर चलते हैं। देखिएगा ये आपके हाइपोथैलेमस है, ये आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड है और ये आपका हाइपोथैलेमस है। पिट्यूटरी ग्लैंड इसके नीचे है, हाइपोथैलेमस के नीचे है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड को ये जो है ऑटो कंट्रोल कर लेगा। पिट्यूटरी ग्लैंड का स्ट्रक्चर देख सकते हो आप, ऐसा होता है, हालांकि इतनी एनाटॉमी आपसे नहीं पूछी जाएगी। यहाँ पर देखिएगा अभी पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन देखना अभी, पहले तो पॉइंट पढ़ना। लोकेटेड एट द बॉटम ऑफ द ब्रेन, मैंने आपको बता दिया है, 3 होती है ब्रेन के अंदर, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी एंड पीनियल। क्लियर है भाई। साइज जो है होता है इसका पी यानी कि मटर के दाने के अकॉर्डिंग होता है, ये बात याद रखना, मटर के दाने की तरह इसका जो है साइज होता है। इसको मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। क्यों मास्टर ग्लैंड कहा जाता है? क्योंकि ये सभी ग्लैंड्स को कंट्रोल करती है। ऑल ग्लैंड्स आर कंट्रोल बाई मतलब जो है आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड। और या फिर आप ये कह सकते हो पिट्यूटरी ग्लैंड जो है बहुत टाइप के जो है हार्मोन रिलीज करती है और वो अनेकों टाइप के हार्मोन जो है, अनेकों टाइप की जो फंक्शंस हैं उनको रेगुलेट करती हैं। जैसे कि पहला हार्मोन, पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में ये 2 बातें याद रखना, ब्रेन में होती है, मास्टर ग्लैंड कहलाती है, क्योंकि सभी टाइप के हार्मोन जो है वो यही रिलीज करती है। इसके कुछ हार्मोन देखना भाई। सबसे पहला हार्मोन जो है इसका वो है भाई जीएच ग्रोथ हार्मोन। लेकिन ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ग्रोथ हार्मोन का दूसरा नाम क्या है, तो सोमैटोट्रोपिन जो है इसका दूसरा नाम है। ये आपकी बोन को, मसल की ग्रोथ जो होती है, देखिए बॉडी की ग्रोथ, मैं कहता हूं बोन ग्रोथ करेगी, मसल ग्रोथ करेगी, यानी कि बॉडी ग्रोथ करेगी, तो बोन और मसल की ग्रोथ को रेगुलेट करता है कौन भी? ग्रोथ हार्मोन। यानी कि बॉडी की ग्रोथ कौन करवाता है? ग्रोथ हार्मोन। और इसको रिलीज कौन करती है? मास्टर ग्लैंड यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड करती है। यानी कि आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाए कि ग्रोथ करना किस ग्रंथि का काम है, तो ये किसका काम है? पिट्यूटरी ग्लैंड का काम है। नेक्स्ट की अगर मैं बात करूं प्रोलैक्टिन, देखिएगा यहां पर एक चीज याद रखिएगा, एक होता है प्रोलैक्टिन और एक होता है ऑक्सीटोसिन। यहां पर 2 हार्मोन हैं, दोनों देखिए, लेफ्ट रूट वर्ड हम सभी को पता है, लेफ्ट रूट वर्ड जो है मिल्क से संबंधित है, मिल्क से संबंधित है। पहले तो इसमें देखिएगा जो आपका LTH जो होता है, इट स्टिमुलेट्स द थायराइड ग्लैंड टू मेक द थायराइड हार्मोन। बहुत अच्छा भी, ये जो आपका, ये भाई 1 मिनट के लिए रुकना, प्रोलैक्टिन अलग हार्मोन है और ल्यूटियोट्रोपिक हार्मोन जो है वो अलग है। ये हार्मोन अलग है और ये हार्मोन अलग है। इस हार्मोन के बारे में मैं बता देता हूं, ये अलग हार्मोन है, पिट्यूटरी ग्लैंड ही रिलीज करती है। ये दूसरे नंबर पे कर देता हूं और इसको तीसरे नंबर पे कर देता हूं। ये जो आपका प्रोलैक्टिन हार्मोन जो है ये मिल्क फॉर्मेशन करता है मेमरी ग्लैंड के अंदर। मेमरी, ये जो आपकी महिलाओं के अंदर मिल्क ग्लैंड होती है, मेमरी ग्लैंड में
में मिल्क फॉर्मेशन करना किसका काम भाई, ये जो है आपका जो है प्रोलैक्टिन हार्मोन का काम है। ठीक है, तीसरा जो हार्मोन है जो पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज करती है वो है ल्यूटियोट्रोपिक हार्मोन, जिसको हम क्या कहते हैं, LTH कहते हैं। क्या कहते हैं, LTH कहते हैं। इसका पूरा नाम जो होता है ल्यूटियोट्रोपिक थायराइड हार्मोन होता है, और ये जो है किसको कंट्रोल करता है, थायराइड ग्लैंड को कंट्रोल करता है। ठीक है भी, तो आप LTH में देख सकते हो, T का मतलब थायराइड, ऐसे याद कर सकते हो। उसके बाद भी एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन भी कौन रिलीज करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज करती है। ये करता क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट काम अदा करता है। क्या करता है ये बॉडी के अंदर जो वाटर लेवल है या फिर वाटर लेवल को बैलेंस करना है, ये काम किसका है, इसी का है। देखिएगा भाई, इट हेल्प कंट्रोल बॉडी वाटर बैलेंस थ्रू इट इफेक्ट ऑन द किडनी। यानी कि भाई सिंपल सी बात है, किडनी ने अगर ज्यादा वाटर बाहर निकाल दिया यूरिन के थ्रू तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि बॉडी में वाटर लेवल को भी तो मेंटेन रखना है। तो इसको मेंटेन रखने के लिए पिट्यूटरी ग्लैंड एक हार्मोन रिलीज करती है जिसका नाम क्या है, एंटी ड्यूरेटिक है। तो एंटी ड्यूरेटिक का संबंध किससे भाई, वाटर बैलेंस से है। आपको ये बात याद रखना है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन, ये भी महिलाओं में मेनली पाया जाता है प्रोलैक्टिन की तरह। देखिए ऑक्सीटोसिन का संबंध भी आप ये मान सकते हो कि इसका संबंध भी जो है आपकी फीमेल से है, और फीमेल की मेनली मेमरी ग्लैंड और प्रेगनेंसी के दौरान है। करता क्या है, सबसे पहले तो ये जो है आपका इट ट्रिगर्स द कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ द यूटेरस दैट हैपन ड्यूरिंग द लेबर पेन एंड द चिल्ड बर्थ। देखिएगा अभी ये करता क्या है, यूटेरस क्या होता है, और इसमें दो ही वर्ड हैं जो आपको बताने हैं, और लेबर पेन क्या होता है। देखिएगा भाई, यूटेरस क्या होता है, ये वो जगह होती है किसी हर व्यक्ति का, जितने भी संसार में व्यक्ति हैं उनका पहला जो मतलब घर जो होता है, हाउस जो होता है, वो यूटेरस होता है। वास्तव में माँ के पेट में जहाँ पर बच्चा जो होता है वो प्रिपेयर होता है, रेडी होता है, उस जगह को हम क्या कहते हैं, यूटेरस बोलते हैं। ये इसको कहते हैं गर्भाशय, गर्भ में है, माँ के गर्भ में है। वो जो माँ का गर्भ जो होता है वो यूटेरस ही होता है। इसको पहला घर माना जाता है, फर्स्ट हाउस ऑफ ह्यूमन बीइंग माना जाता है। क्यों, क्योंकि यहीं पर जो है बच्चा पनपता है। आप ये सोच सकते हो, स्पर्म और ओवम मिलकर जाइगोट बनाकर, और जो है आगे की पूरी प्रोसेस मतलब 9 मंथ प्रेगनेंसी जो है वो यूटेरस के अंदर ही होती है। ये यूटेरस जो होता है, इस यूटेरस को, अब देखिए यूटेरस क्या है, यूटेरस आप देखोगे तो वैसे तो ऐसे इतना बिल्कुल इतू सा जो है एक ऑर्गन है, छोटा है, लेकिन इसके पास एक क्वालिटी है। जैसे हम अगर मैं इस टी शर्ट को ऐसे करके जो है फोल्ड कर देता हूं तो आपको लगेगी कि ये टी शर्ट फोल्ड होने के बाद इतनी है, बट इसको मैं खोल देता हूं तो ये बड़ी हो जाती है। सेम यूटेरस है। यूटेरस एक जो है फोल्डेड मसल है। फोल्डेड मसल मतलब मसल्स को फोल्ड करके रखा गया है। जितना इसके ऊपर दबाव पड़ेगा उतना ये क्या होता जाएगा, खुलता जाएगा। आप देखिएगा, जब कोई भी महिला प्रेग्नेंट नहीं होती है तो यूटेरस का साइज छोटू सा होता है, लेकिन वो प्रेग्नेंट होती है, प्रेग्नेंट होने के बाद जो है बेबी तैयार होता है तो उसका साइज जो है बढ़ता जाता है। यानी कि यूटेरस जो है एक बंद कपड़े की तरह है या फोल्ड कॉटन की तरह है, वो जो है धीरे धीरे क्या होता जाता है, खुलता जाता है। दो ही ऑर्गन है आपके पास जो फोल्डेड है, एक तो आपका ब्रेन और एक यूटेरस। यूटेरस महिलाओं में होता है, ये आपके मेल में नहीं होता है, ये बात भी याद रखना। यूटेरस जो होता है आप सोच भी सकते हो गर्भाशय किस में होगा, ठीक है। हालांकि कुछ जो है आप ये मान सकते हो कई जगह पे मेल में भी हो जाता है, तो ये भी कोई बड़ी बात नहीं है, वो एक अपवाद होता है। तो यूटेरस और ब्रेन ये जो होते हैं ना बंद कंबल की तरह होते हैं, लिपटे हुए, फोल्डेड, ठीक है। जितना इनको खोलोगे ना उतना ये खुलते जाएंगे, यूटेरस भी और ब्रेन भी। ब्रेन को आप जितना ओपन करोगे, जितना आप देखना ब्रेन ऐसे ऐसे मिलेगा आपको बाहर से, जितना आप इसको ओपन करोगे, जितना आप इसको खोलते जाओगे उतना खुलता जाएगा। सेम ऐसे यूटेरस भी खुलता जाता है, फर्स्ट हाउस होता है। अब देखिएगा भाई, अगर ऑक्सीटोसिन रिलीज नहीं होगा, अगर पिट्यूटरी ग्लैंड महिलाओं के अंदर जो महिला जो होती हैं उसके अंदर ये ऑक्सीटोसिन रिलीज नहीं होगा तो क्या होगा भाई, सिंपल सी बात है, प्रेगनेंसी के दौरान जो इतना छोटू सा यूटेरस है वो बड़ा होता जाता है। होता जाता है या नहीं होता जाता है? इसको कॉन्ट्रैक्ट करने का काम कौन करता है? ऑक्सीटोसिन करता है। लेबर पेन क्या होता है मैं बता देता हूँ। जब महिला बच्चे को जन्म देती है तो उस टाइम पर पेन होता है। क्यों होता है? क्योंकि आप समझ सकते हो जो वेजाइना है और कोर्टेक्स है, कोर्टेक्स और वेजाइना है, उसके थ्रू जो है बेबी बाहर निकलता है। मैं आगे बताऊंगा इसके अंदर गोनेड्स जो ग्लैंड है उनके अंदर बताऊंगा, ठीक है। ये नॉलेज वैसे भी आपको होनी चाहिए। तो ऑक्सीटोसिन एक तो काम करता है ये प्रेगनेंसी के दौरान या फिर
डिलीवरी के दौरान लेबर पेन को कम करता है और क्या करता है, यूटेरस के साइज को बढ़ाता है। दूसरा काम जो है इसका एक और सुन लेना, मिल्क की फॉर्मेशन तो कर देता है प्रोलैक्टिन, लेकिन जब बच्चा जन्म ले लेता है तो मेमरी ग्लैंड से मिल्क निकलना स्टार्ट हो जाता है और इसको कहते हैं मिल्क इजैकुलेशन। तो मिल्क को बाहर निकालना मिल्क इजैकुलेशन में कौन सहायता करता है, तो ये जो है आपका ऑक्सीटोसिन करता है और ये कहाँ से रिलीज होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होता है। उसके बाद भी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ये भी इंपॉर्टेंट है, महिलाओं में ही होता है ल्यूटिनाइजिंग। इट मैनेजेस द एस्ट्रोजन इन वुमेन एंड टेस्टोस्टेरोन इन मैन। देखिएगा ये दोनों में होता है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन क्या करता है, बस आपको इतनी बात याद रखनी है, महिला मतलब फीमेल सेक्स हार्मोन एस्ट्रोजन और मेल सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन, इन दोनों को क्या करता है, इन दोनों को मैनेज करता है, मतलब कम ज्यादा होना, ये रिलीज नहीं करता है। रिलीज करेंगी गोनेड्स, यानी कि मेल की टेस्टिस, फीमेल की ओवरी, इसको फीमेल की ओवरी रिलीज करेगी, इसको मेल का टेस्टिस रिलीज करेगा। बट इनको मैनेज करने का काम कौन करेगा, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन करेगा। उसके बाद भी एंडोफिन्स, एंडोफिन्स के बारे में देख लेना, आर द मॉलिक्यूल दैट वर्क ऑन द नर्व सिस्टम एंड रिलीव सेंसेशंस ऑफ पेन एंड आर द सेक्रेटेड बाय द पिट्यूटरी ग्लैंड एंड द हाइपोथैलेमस। ये देखिएगा, अब आप कहोगे सर इसमें मॉलिक्यूल्स क्यों किया है, ये क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन एक एग्जाम में देखा गया था कि फॉलोइंग मतलब आपसे कह देगा पिट्यूटरी ग्लैंड इनमें से कौन सा जो है हार्मोन रिलीज नहीं करती है। देखिए पिट्यूटरी ग्लैंड जो है एक केमिकल रिलीज करती है जिसका नाम है एंडोर्फिन्स। एंडोर्फिन्स जो है ये आपका हार्मोन नहीं है, ये केमिकल है जो रिलीज होता है। अब आप कहोगे सर हार्मोन केमिकल क्या सिस्टम है, देखिएगा कई केमिकल इसे हैं जो न ही हार्मोन है न ही आपके एंजाइम है, सिंपल मॉलिक्यूल हैं, सिंपल मॉलिक्यूल हैं, तो उनको नहीं तो एंजाइम कह सकते नहीं हम हार्मोन कह सकते। जैसे कि आपका एंडोर्फिन्स, एंडोर्फिन्स जो है वो आपका एक सिंपल मॉलिक्यूल है जो नर्वस सिस्टम को रिलीफ देता है, जैसे कि पेन वगैरह हो रखा है, जकड़न वगैरह हो रखी है नर्वस सिस्टम के अंदर, तो उसको क्या करता है, रिलीफ देता है, और ये दोनों द्वारा रिलीज किया जाता है, पिट्यूटरी एंड हाइपोथैलेमस। तो आपसे पूछ लेना कि एंडोर्फिन जो है वो किससे रिलीज किया जाता है, तो दोनों से रिलीज किया जाता है। करता क्या है, नर्वस सिस्टम को रिलैक्स करता है। नेक्स्ट की तरफ देखेंगे, नेक्स्ट भी पिट्यूटरी ग्लैंड जो है एक्सपेल्स हार्मोन दैट स्टिमुलेट्स द रिप्रोडक्टिव सिस्टम टू प्रोड्यूस सेक्स हार्मोन। तो मैंने आपको बता दिया है ये जितने भी सेक्स हार्मोन है, सेक्स हार्मोन एस्ट्रोजन है, टेस्टोस्टेरोन है, इन सभी को कंट्रोल करना काम किसका है भाई, इसी का है, पिट्यूटरी ग्लैंड का ही है, ठीक है भाई, उत्सर्जित करना वगैरह। द पिट्यूटरी ग्लैंड इफेक्टिवली रेगुलेट्स ओव्यूलेशन एज वेल एज द मेंस्ट्रुएशन साइकिल इन द वुमेन। देखिए रेगुलेट करती है, केवल रेगुलेट्स करती है। रेगुलेट्स का मतलब क्या होता है, रेगुलेट्स का मतलब होता है नियंत्रण करती है। किसको नियंत्रण करती है, एमसी को, मेंस्ट्रुअल साइकिल को और ओव्यूलेशन को। अब आप कहोगे सर मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या है, ओव्यूलेशन क्या है, आगे आएगा उसमें अच्छे से समझाऊंगा, लेकिन यहाँ पर सुन लेना, महिलाओं के अंदर ओनली इन फीमेल के अंदर एमसी होती है 28 दिन की, मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है एमसी, जिसके अंदर महिलाओं का यूटेरस जो होता है, यूटेरस मैंने आपको बता दिया है, यूटेरस क्या होती है, वो जगह जहां पर हर व्यक्ति का जो पहला घर होता है वो यूटेरस होता है, गर्भाशय जिसको अपन बोलते हैं। जो फीमेल जो है, फीमेल के अंदर यूटेरस जो है वो प्रिपेयर होता है, किसके लिए प्रिपेयर होता है, उसको एक ही चीज की चाहना है कि मेरे पास जल्दी ही एग और स्पर्म आ जाए और मैं मेरे बच्चे को जो है, जो मेरा बच्चा बने उसको क्या कर लूं, उसको जो है पाल दूं भी, ऐसा ही तो होता है। सिंपल शब्दों में आपको बताता हूँ एमसी क्या है। एमसी हम सोचते हैं कि एमसी जो है महिलाओं को हर 28 दिन बाद आती है। क्यों आती है, क्योंकि जो यूटेरस जो है उसकी एक ही चाहत है, उसकी यही चाहत है कि वो हमेशा प्रेग्नेंट रहे, उसकी एक ही चाहत है कि वो हमेशा प्रेग्नेंट रहे। यूटेरस की चाहत है हमेशा। आप कहोगे सर ये क्या कह रहे हो, बिल्कुल भाई, यूटेरस हमेशा प्रेग्नेंट रहना चाहता है, इसलिए वो एक कंबल तैयार करता है, ब्लड वेसल्स का कंबल, कि आ जाओ भी यहाँ पर जो है आप क्या कर लेना, जो ओवम और स्पर्म आएंगे उनको रिलैक्स मिलेगा, यानी कि यहाँ पर जो है बच्चा जो है आराम से क्या हो पाएगा, डेवलप हो पाएगा। तो होता क्या है, 14th डे जो है आपकी जो ओवरी है वो ओव्यूलेशन करती है। ओव्यूलेशन का मतलब ओव्यूम रिलीज करती है, बहुत सी 10-12 ओव्यूम रिलीज करती है, लेकिन निकलता एक ही है, उसमें से एक भाग के निकल के आ जाता है, निकल के तो आ जाता है, लेकिन अगर उस टाइम पर स्पर्म उससे ना मिले, अगर मेल का स्पर्म उससे ना मिले तो होगा क्या, वो जो ओव्यूम है वो खत्म हो जाएगा।
अब जो यूटेरस इंतजार कर रहा था प्रेगनेंसी का, उसके साथ क्या होगा, वो बेचारा मायूस हो जाएगा, भाई मेरे को तो जो है ओवम और स्पर्म नहीं मिली। अब वो रोने लगेगा, एक सिंपल शब्दों में कहो रोने लगेगा। 28 दिन के बाद वो रोना स्टार्ट कर देगा, यानी कि वो जो ब्लड उसने इकट्ठा किया था वो क्या होने लगेगा, ब्लड जो है बाहर निकलने लगेगा, और उसी को हम क्या कहेंगे, एमसी कहेंगे। यानी कि 28 दिन तक यूटेरस जो है वो ब्लड इकट्ठा करता रहता है, ताकि वो इंतजार करता रहता है कि प्रेग्नेंट हो, लेकिन प्रेग्नेंट नहीं होता। प्रेग्नेंट नहीं होती है फीमेल तो वो जो है वो बाहर निकलने लग जाता है, फिर दोबारा इंतजार करता है। फिर मतलब मैंने क्या कहा, यूटेरस की एक ही चाहना कि वो हमेशा प्रेग्नेंट रहे, लेकिन जितनी बार भी प्रेग्नेंट नहीं होगा उतनी बार वो क्या होता रहेगा, मतलब रोता रहेगा, आप ये मान के चलो, ठीक है। ये होती है एमसी। ओव्यूलेशन 14th डे जो है महिलाओं के अंदर ओवम रिलीज होता है, उसको हम क्या कहते हैं, ओव्यूलेशन कहते हैं, ठीक है। उसके बाद इट सेक्रेट्स हार्मोन फ्रॉम द बोथ हैंड फ्रंट पार्ट एंड द बैक पार्ट ऑफ द ग्लैंड, ठीक है। ये जो आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड है, इसकी क्वालिटी है, ये आगे और पीछे दोनों साइड से जो है हार्मोन्स को सेक्रेट करती है, ये आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड है। पिट्यूटरी ग्लैंड खत्म होती है, मैं दोबारा आपको रिवाइज करवा देता हूँ, मास्टर ग्लैंड कहते हैं, क्योंकि बहुत सी ग्लैंड्स को कंट्रोल करती है। बहुत सी ग्लैंड्स में इसका जो मेन फंक्शन है वो सुन लेना, एक तो ग्रोथ करना, दूसरी जो आपकी सेक्स ग्लैंड्स हैं उनको कंट्रोल करना, जितनी भी सेक्स ग्लैंड्स हैं उनको कंट्रोल करना, कितना एस्ट्रोजन रिलीज करना है, कितना टेस्टोस्टेरोन रिलीज करना है, एमसी कैसे आनी है, ओव्यूलेशन कब करना है, ये सारा जो फिक्स करना है, ये सारा काम पिट्यूटरी ग्लैंड का है। पीनियल ग्लैंड देखना, पीनियल ग्लैंड जो स्मॉलेस्ट ग्लैंड मैंने आपको बताई है, ये बॉडी की सबसे छोटी ग्रंथि है, सबसे छोटी ग्रंथि है। कहाँ पर लोकेटेड होती है, ब्रेन के अंदर लोकेटेड होती है, ब्रेन के अंदर लोकेटेड होती है। स्मॉल ग्लैंड है ये, स्मॉल एंडोक्राइन ग्लैंड इन द ब्रेन इन द मोस्ट वर्टेब्रेट सब में होती है। द पीनियल ग्लैंड इज लोकेटेड ऑन द डोर्जल साइड ऑफ द फोर ब्रेन, फोर ब्रेन के पीछे होती है। आपको ये बात याद रखना, आपसे यही पूछेगा कि ब्रेन के अंदर होती है, स्मॉलेस्ट होती है। पीनियल ग्लैंड जो है हार्मोन सेक्रेट करती है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। पीनियल ग्लैंड या मेलेटोनाइन हार्मोन, मेलेटोनाइन हार्मोन कौन सी ग्लैंड रिलीज करती है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेलेटोनाइन हार्मोन, तो मेलेटोनाइन हार्मोन जो है वो आपकी पीनियल ग्लैंड रिलीज करती है। और मेलेटोनाइन हार्मोन मैं आपको बता देता हूं, पहले भी बताया था, ये मेलेनिन बनाता है, स्किन का कलर बताता है, रात को हम सोते हैं जगते हैं, इन सभी जितनी भी एक्टिविटी है उनको यही कंट्रोल करता है। आगे में भी इसके अंदर आएगा, नहीं आएगा तो मैं लिखवा दूंगा। मेलेटोनाइन प्लेज ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द रेगुलेशन ऑफ द रिदम ऑफ द बॉडी, पूरी बॉडी का रिदम बनाता है। रिदम समझते हो ना आप, रिदम है भाई पूरी गति, मतलब जितनी भी गतिविधि, जगना है, उठना है, मतलब इस टाइम पे मेरे को नहाना है, इस टाइम पे ये करना है, इस टाइम पे ये करना है, इस टाइम पे फ्रेश होना है, ये सारा रिदम जो है ये पूरा कौन बनाता है, यही बनाता है। इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग नॉर्मल रिदम्स ऑफ स्लिप वैक साइकिल, बॉडी टेम्परेचर, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट जो है ना, ये जो है आपके सोने और जागने की जो प्रतिक्रिया है उसके अंदर बनाए रखने में जो है क्या करता है, रोल अदा करता है। बॉडी टेम्परेचर को भी मेंटेन करता है। मेलेटोनिन आल्सो इन्फ्लुएंसेस द मेटाबॉलिज्म, पिगमेंटेशन, द मेंस्ट्रुअल साइकिल एज वेल एज द डिफेंस कैपेबिलिटी ऑफ द बॉडी। ये क्या करता है, मेलेटोनिन जो है ये आपके जो एमसी साइकिल जो है उसकी भी रक्षा करता है मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान, या फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल के जो मतलब कैपेबिलिटी, मेंस्ट्रुअल साइकिल एज वेल एज द डिफेंस कैपेबिलिटी ऑफ द बॉडी, मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल की जो कैपेबिलिटी है उसको क्या करता है, मेंटेन करता है, ठीक है। आपको इससे कोई मतलब नहीं है, इस लाइन का कोई भी मतलब नहीं है, ठीक है। बस मान लेना है ये इन्फ्लुएंस मेटाबॉलिज्म करता है, केमिकल रिएक्शंस जो हैं जितनी भी उनको इन्फ्लुएंस करता है, बढ़ाता है कि भाई चल भाई तू कर, ठीक है। और मेंस्ट्रुअल साइकिल के साथ साथ जो है डिफेंस कैपेबिलिटी ऑफ बॉडी की भी को भी बनाता है, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट पर चलते हैं। ये देखिएगा अभी आपकी पीनियल ग्लैंड है। पीनियल ग्लैंड में आपको दो ही बात याद रखनी है। एक तो बात याद रखनी है, ये बॉडी को क्या करता है, रिदम देता है, सोना है, जगना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, बस इतना ही याद रखना है। पीनियल ग्लैंड ब्रेन में लोकेटेड होती है और पीनियल ग्लैंड सबसे छोटी होती है और मेलेटोनिन हार्मोन जो है वो रिलीज करती है। 5 बात ही याद रखनी है। उसके बाद देखिएगा, यहाँ पर देखिएगा थायराइड ग्लैंड, बहुत इंपॉर्टेंट ग्लैंड है भाई। थायराइड ग्लैंड कहाँ पर होती है, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कहाँ पर होती है, गले के अंदर होती है थायराइड ग्लैंड, ठीक है। लोकेटेड कहाँ पर होती है, ये लैरिक्स के जस्ट बिलो होती है। ये लैरिक्स होता है जहाँ से हम बोलते हैं, उसके जस्ट बिलो मतलब यहाँ पर होती है, गले में आपसे पूछ सकता है। इट हैज़ ए सिमिलर शेप टू द बटरफ्लाई, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। ये बटरफ्लाई या फिर कई दफ़ा एग्जाम में ये भी आ जाता है, ये
एच शेप की होती है। किस शेप की होती है? एच शेप या बटरफ्लाई शेप की होती है। इट सेक्रेट्स हार्मोन दैट इफेक्ट वर्चुअली एवरी टिश्यू इन द बॉडी। ये जो है शरीर के हर ऊतक को, इसके जो हार्मोन जो हैं वो शरीर के हर टिश्यू को क्या करते हैं? इफेक्ट करते हैं। इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट होगा मैं उसको मार्क करता हुआ चलूंगा। द थायराइड ग्लैंड यूजेस आयोडीन फ्रॉम द फूड टू मेक टू थायराइड हार्मोन्स, ट्राई आइडोथायरोनिन और थायरोक्सिन। ये इंपॉर्टेंट है भाई। T3 और T4 हार्मोन कौन रिलीज करता है? बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। पहला तो थायरोक्सिन, थायरोक्सिन का दूसरा नाम है T4, और जो है ट्राई आइडोथायरोनाइन, ट्राई आइडोथायरोनाइन, जिसके अंदर कौन सा मॉलिक्यूल पाया जाता है? आयोडीन पाया जाता है। आयोडीन पाया जाता है, और आयोडीन ही जो है किसकी सुरक्षा करता है? रक्षा करता है आपकी थायराइड ग्लैंड की रक्षा करता है। ग्वाइटर जो डिजीज है उससे बचाता है आयोडीन। तो आपको याद रखना है T3 और T4 कौन रिलीज करती हैं? ये जो है आपकी थायराइड ग्लैंड रिलीज करते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, T3 किसको कहते हैं, T4 किसको कहते हैं, कौन रिलीज करता है? T4 थायरोक्सिन। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं। थायराइड ग्लैंड जो है, द फंक्शन ऑफ थायराइड हार्मोन इज टू कंट्रोल द रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, फैट एंड द प्रोटीन इन द बॉडी। देखिए, इन सभी चीजों का मेटाबॉलिज्म करना, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन वगैरह का मेटाबॉलिज्म क्या है? देखिएगा, अब मेटाबॉलिज्म क्या है? बॉडी जो है बहुत से केमिकल रिएक्शंस के थ्रू चलती है, और वो सारी केमिकल रिएक्शन जिनके थ्रू बॉडी चलती है, उन सभी केमिकल रिएक्शन को ही हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। तो इन सभी केमिकल रिएक्शंस को करना काम किसका है? ये थायराइड हार्मोन का काम है। इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट कर लेना। पूछा जा सकता है कि मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन आदि का मेटाबॉलिज्म जो है वो कौन करता है? तो आपका थायराइड करता है। द डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन। अब आयोडीन की डेफिशिएंसी कब होगी? या तो आयोडीन की डेफिशिएंसी जब होगी जब थायराइड ग्लैंड खराब हो जाएगी। थायराइड ग्लैंड खराब होगी तो वो T4 रिलीज नहीं करेगी, और T4 में ही आयोडीन है। ठीक है, द डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन इन द डाइट कैन क्यूज द डेफिशिएंसी ऑफ थायरोक्सिन हार्मोन इन द बॉडी, दिस क्यूज द डिजीज कॉल्ड द ग्वाइटर। देखिए, आयोडीन की कमी से अगर थायराइड ग्लैंड में आयोडीन कम हो गया, चाहे वो डाइट से कम हो, चाहे थायराइड ग्लैंड खराब होने से हो, अगर आयोडीन कम हो गया तो आपको कौन सी डिजीज हो जाएगी? ग्वाइटर। ग्वाइटर, दो क्वेश्चन आते हैं। ग्वाइटर डिजीज का संबंध किससे है? तो आपको बताना थायराइड से, और इसका संबंध किससे है? तो आपको बताना आयोडीन से। आयोडीन की कमी से थायराइड ग्लैंड क्या हो जाती है? डिफेक्टेड हो जाती है, जिसकी वजह से ग्वाइटर हो जाता है। थायराइड हार्मोन्स रेगुलेट मेटाबॉलिज्म, हार्ट, डाइजेस्टिव फंक्शन। मेटाबॉलिज्म जहां कहीं पर आ जाए ना, इसका मतलब ये है कि जितनी भी केमिकल रिएक्शंस हैं उन सभी को क्या करती है? कंट्रोल करती है। दे आल्सो प्ले क्रूशियल रोल इन द ब्रेन एंड द नर्व डेवलपमेंट, मसल कंट्रोल, ETC। तो ये जो है आपके जो है ब्रेन वगैरह के डेवलपमेंट में भी रोल अदा करती है। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट इसके अंदर ग्वाइटर है, आयोडीन है और मेटाबॉलिज्म है। इन सभी चीज़ों का, यही चार चीज़ इसमें इंपॉर्टेंट है थायराइड ग्लैंड के बारे में। गले में होती है T4 T3 दो हार्मोन रिलीज करती है। एक में आयोडीन होता है जो ग्वाइटर से बचाव करता है, और एक जो है आपका मेटाबॉलिज्म करता है। थायराइड हार्मोन कौन सा है? T3 है। और आयोडीन किस में होती है? T4 में होती है। ये पीछे आप देख सकते हो। नेक्स्ट पर चलते हैं हम। देखिएगा, ये आपकी ग्लैंड है, कौन सी? थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड है, ये शेप आप देख सकते हो, बटरफ्लाई का हो चाहे एच शेप का हो। ठीक है, लैरिक्स ये ऊपर होता है, थायराइड ग्लैंड होती है, नीचे ट्रैकिया होता है यानी कि श्वसन नली यानी कि सांस की नल की होती है। ये आपको इतना ज़्यादा नहीं करना। हाँ, ये चीज़ याद रखिएगा, पैराथायराइड, पैराथायराइड ग्लैंड जो होती हैं वो थायराइड ग्लैंड के चारों किनारों पर होती हैं। सभी कॉर्नर जितने भी हैं उन सभी के ऊपर कौन सी ग्लैंड होती है? पैराथायराइड ग्लैंड पाई जाती है। कितनी होती है पैराथायराइड ग्लैंड? 4 होती हैं। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। देखिएगा भाई, पैराथायराइड ही है। देयर आर 4 टीनी ग्लैंड्स, ये भी कितनी है? 4 है भाई। किसके ऊपर वर्क टुगेदर, एक साथ करती हैं? कॉल्ड द थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड कहलाती हैं। किसके ऊपर होती है? थायराइड ग्लैंड के ऊपर होती हैं। पैराथायराइड ग्लैंड सेक्रेट्स ए हार्मोन कॉल्ड पैराथायरोमोन, यानी कि ये इसका जो हार्मोन होता है उसको पैराथायरोमोन ही कहते हैं। इट हेल्प्स टू रेगुलेट कैल्शियम फॉस्फेट लेवल इन द ब्लड विद द हेल्प ऑफ कैल्सीटोनाइन। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, देखिएगा अभी, कैल्सीटोनाइन। पैराथायराइड ग्लैंड जो है वो कौन सा हार्मोन रिलीज करती है? कैल्सीटोनाइन हार्मोन रिलीज करती है। और कैल्सीटोनाइन हार्मोन का काम क्या है? रेगुलेट करना कैल्शियम और फॉस्फेट के अमाउंट को। किसके अमाउंट को रेगुलेट करना? कैल्शियम और फॉस्फेट के। देखिए, आयोडीन को
आयोडीन के अमाउंट को रेगुलेट कौन कर रहा था? थायराइड। लेकिन कैल्शियम और फॉस्फोरेट के लेवल को कौन रेगुलेट कर रहा है? कैल्सीटोनाइन। कौन रिलीज करता है कैल्सीटोनाइन? पैराथायरॉयड ग्लैंड रिलीज करती है। पैराथायरॉयड हार्मोन इट सेक्रेट्स व्हेन देयर इज डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम इन ब्लड। ये कब रिलीज होगा भाई? सिंपल सी बात है, जब कैल्शियम कम हो जाएगी, ब्लड में कैल्शियम कम हो जाएगी तो पैराथायरॉयड हार्मोन रिलीज होगा। अब ऐसा तो है नहीं ब्लड में पहले से ही कैल्शियम ज़्यादा है और फिर पैराथायरॉयड हार्मोन रिलीज हो रहा है, ऐसा तो हो नहीं सकता भाई। किसी चीज़ की कमी होगी तभी तो हम जाएंगे उसके पास, ले भाई अब तेरे को ज़रूरत है इसकी, ले ले। उसके बाद भी कैल्सीटोनाइन हार्मोन अभी अभी बता दिया, ये कैल्शियम के लेवल को कंट्रोल करता है। तो आपको पैराथायरॉयड में एक ही बात याद रखनी है, इसका एक तो हार्मोन याद रखना है जिसका नाम क्या है? कैल्सीटोनाइन है। कैल्सीटोनाइन के बारे में एक ही बात याद रखनी है, कैल्शियम के लेवल को कंट्रोल करना, फॉस्फेट के लेवल को कंट्रोल करना इसका काम है। नेक्स्ट पर चलते हैं। देखिएगा ये पैराथायरॉयड है, 4 हैं, 1 2 3 4 थायराइड ग्लैंड के ऊपर होती हैं। उसके बाद देखिएगा अभी थाइमस ग्लैंड इंपॉर्टेंट है भाई, चेस्ट के अंदर पाई जाती है थाइमस ग्लैंड, ठीक है। देखिएगा अभी दिस ग्लैंड प्रेजेंट इन द लोअर पार्ट ऑफ द नेक एंड द अपर पार्ट ऑफ चेस्ट, बिल्कुल यहाँ पर, चेस्ट के ऊपर, नेक के नीचे, यहाँ पर, ठीक है। ये जो आपकी ग्लैंड होती है इसको थाइमस ग्लैंड कहते हैं। थाइमस हार्मोन रिलीज करती है और थाइमस हार्मोन का काम देख लेना भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इम्यून सिस्टम बनाना, डेवलपमेंट ऑफ इम्यून सिस्टम। करता क्या है देखिएगा, मैं आपको ये बात बताता हूँ। थाइमस हार्मोन जो होता है ना, वो WBC की टी लिम्फोसाइट की फॉर्मेशन करता है। किसकी फॉर्मेशन करता है? WBC ब्लड के अंदर होते हैं और WBC के अंदर सेल होते हैं टी लिम्फोसाइट्स। ये जो टी लिम्फोसाइट ही वास्तव में इम्यूनिटी का निर्माण करती है। इम्यूनिटी होती है रोगों से लड़ने की क्षमता। इम्यूनिटी क्या होती है? रोगों से लड़ने की क्षमता। तो ये कौन बनाती है? तो ये आपकी थाइमस जो हार्मोन है वो इम्यूनिटी बनाने में सहायता करती है। एक चीज इम्यूनिटी बना दे जरूरी नहीं है। अब आप कहोगे कि सर आगे हम जानेंगे कि इम्यूनिटी को तो कोई और भी बना रहा है। भाई जरूरी नहीं है कि एक काम को एक ही व्यक्ति करे, बहुत से बंदे लगे हो सकते हैं एक काम को करने में। एक ऐसा ही है, बॉडी के अंदर इम्यूनिटी बनाने में बहुत सी चीजें लगी हुई हैं, उसमें से एक है थाइमस हार्मोन। थाइमस हार्मोन इम्यूनिटी का निर्माण करता है। ये इसने नीचे दे ही रखा है, थाइमस ग्लैंड मेक्स व्हाइट ब्लड कार्पल सेल्स टी लिम्फोसाइट्स को बनाता है, फाइट इन्फेक्शन वगैरह। मतलब इम्यूनिटी का काम ही क्या है? इम्यूनिटी का काम ही रोगों से लड़ना है, रोगों से लड़ना है। चलिएगा नेक्स्ट पर चलते हैं। एक इसमें ये और कर लेना, एडल्ट एज के साथ जो है ये कम होती जाती है। इसकी लोकेशन देख लेना, ये आपकी चेस्ट है, चेस्ट के ऊपर नेक के नीचे ये जो है आपकी ग्लैंड है जिसका नाम क्या है? जिसका नाम थाइमस ग्लैंड है। इधर देखिएगा अभी एड्रिनल ग्लैंड आ गई, लेकिन इसके बारे में याद रखना, ये जो ग्लैंड है थाइमस, ये एज के साथ जो है कम हो जाती है। एज के साथ जो है कम हो जाती है, कभी कभार जो है एडल्ट एज के साथ ये जो है खत्म भी हो जाती है, विलुप्त भी हो जाती है। चलिएगा भाई, इसीलिए कहते हैं ना बच्चे में इम्यूनिटी सबसे ज़्यादा होती है। बच्चे में इम्यूनिटी सबसे ज़्यादा होती है क्योंकि थाइमस ग्लैंड एक्टिव होती है। जैसे जैसे एज ऊपर होती जाती है वैसे वैसे थाइमस इनएक्टिव होती जाती है और इम्यूनिटी क्या होती जाती है? डाउन होती जाती है। ये बात याद रखिएगा, ठीक है। एड्रिनल ग्लैंड, ये ग्लैंड आपको पहले मैं करवा चुका हूँ। ये ग्लैंड कहाँ पर होती है? सबसे पहले तो ये ग्लैंड जो है आपकी किडनी के ऊपर होती है। तो सिंपल सी बात है, ऑल किडनी फंक्शन आर कंट्रोल्ड बाई एड्रिनल ग्लैंड। किडनी के जितने भी फंक्शन हैं वो सारे के सारे यही कंट्रोल करती है, चाहे यूरिन के बारे में है, चाहे किडनी को मतलब किडनी जो है ब्लड को फिल्ट्रेट करती है, GFR है, या फिर जो भी चीज़ है, फिल्ट्रेशन रेट है, चाहे आपका यूरिन अमाउंट है, ये जितनी भी चीज़ें हैं सब कौन कंट्रोल करती है? एड्रिनल करती है। देखिएगा अभी एड्रिनल के बारे में देखिएगा। सबसे पहले तो ये जो है ट्रायंगुलर शेप होती है, किडनी के ऊपर लोकेटेड होती है, टॉप ऑफ इट्स किडनी, ठीक है। ऑल्सो कॉल्ड द इमरजेंसी ग्लैंड, बहुत बढ़िया अभी, ग्लैंड ऑफ इमरजेंसी, इट इज कॉल्ड इमरजेंसी ग्लैंड। इमरजेंसी ग्लैंड क्यों कहा जाता है मैं आपको बताता हूँ। इसके नाम और भी हैं, इमरजेंसी ग्लैंड के अलावा इसका नाम 3F भी है। 3F फियर फाइट फ्लाइट, ये नाम है इसका, फियर फाइट फ्लाइट। इसका नाम जो है लड़ो और उड़ो हार्मोन भी कहते हैं इसको। 3F फियर फाइट और फ्लाइट भी कहते हैं। एड्रिनल ग्लैंड एड्रिनल हार्मोन रिलीज करती है, ये बात बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। इसके अलावा करती क्या है ये जो ना, ये ग्लैंड फीलिंग को कंट्रोल करती है, फीलिंग्स कंट्रोल करती है।
फीलिंग्स बोले तो दुख सुख प्यार प्रेम मोहब्बत, ये जितने भी फीलिंग्स हैं इन सभी को कंट्रोल करती है कौन भी, आपकी एड्रेनल ग्लैंड। अब आप कहोगे कि सर फीलिंग में इमरजेंसी का क्या रोल है? भाई देखिएगा, फीलिंग ज़्यादा भी खराब है, फीलिंग कम भी खराब है। अब मान के चलो फीलिंग है दुख, बहुत ज़्यादा अगर दुख हो गया आपको तो आपका हार्ट जो है वो फेल हो जाएगा। अब बहुत ज़्यादा दुख को कंट्रोल कर लेती है एड्रेनल ग्लैंड। जब आपको बहुत ज़्यादा दुख होता है, मान के चलो आप बस आपका हार्ट फेल होने पर है दुख की वजह से, इतने में इमरजेंसी के तौर पर कौन आ जाता है? एड्रिनल हार्मोन आ जाता है और आपके दुख को कम कर देता है। ये आपको मतलब ऐसे नहीं है आके ये कहेगा हाँ भाई कोई बात नहीं तेरे साथ ये गलत हुआ वो, ऐसे नहीं कहेगा। इंटरनली जो है कम करेगा, फीलिंग्स को कंट्रोल कर लेगा और कंट्रोल करके जो है ये इमरजेंसी का रोल अदा करेगा। ठीक है, तो ये बात आप याद रखिएगा। ये जो ग्लैंड जो होती है, सॉरी ये ग्लैंड जो होती है इसके दो पोर्शन होते हैं, एक तो एड्रिनल मेडुला होता है, एक एड्रिनल कोर्टेक्स होता है। जगह किसी भी ऑर्गन में कोर्टेक्स वर्ड आ जाए ना, कोर्टेक्स का मतलब ऊपरला हिस्सा होता है और मेडुला का मतलब नीचे वाला हिस्सा होता है। कोर्टेक्स ऊपर, मेडुला नीचे। ठीक है, इस बात को आप याद रखिएगा। इन इन अब्सेंस ऑफ एड्रिनल कोर्टेक्स, देखिएगा भाई दो पार्ट बताए मैंने किसके, इस ग्लैंड के, एक तो एड्रिनल मेडुला, एक एड्रिनल कोर्टेक्स। अगर मान के चलो ये आपकी ट्रायंगुलर शेप में, ये आपकी ट्रायंगुलर शेप में क्या है भी, ये आपकी एड्रिनल ग्लैंड है। इस एड्रिनल ग्लैंड के अंदर ऊपर वाला कोर्टेक्स है और ये जो बीच में है ये वाला मेडुला है। ठीक है, ये मेडुला है और ये वाला जो है ये कोर्टेक्स है। अगर ये कोर्टेक्स नहीं होगा, कई ऐसी एड्रिनल ग्लैंड होती हैं अनडेवलप होती हैं, उनमें कोर्टेक्स नहीं होता। अगर वो कोर्टेक्स नहीं हुआ तो एक डिसऑर्डर हो जाएगा, जिस डिसऑर्डर को कहेंगे हम, क्या कहेंगे भाई, इस डिसऑर्डर को हम जो है आपका जो है एडिसन डिसऑर्डर। कहाँ पे नहीं मिला क्या, ये रहा भी एडिसन डिजीज। एडिसन डिजीज का संबंध किससे, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि एडिसन डिजीज क्या है। तो भाई इन एब्सेंस ऑफ एड्रिनल कोर्टेक्स, ऊपर वाला न होने की वजह से क्या हो जाएगा भाई, ये जो है एडिसन कोर्टेक्स हो जाएगा। होगा क्या इसमें, जो बच्चा जन्म लेगा वो 3 से 4 हफ्ते बाद क्या हो जाएगा भाई, डेथ हो जाएगी, उसकी मृत्यु हो जाएगी। ठीक है, अब सिंपल सी बात, इतने दिन तो जिएगा भाई। कोर्टेक्स नहीं है इसका मतलब एड्रिनल नहीं है, एड्रिनल नहीं हो तो किडनी कंट्रोल नहीं होगी, किडनी नहीं होगी तो वेस्ट मटेरियल बाहर नहीं जाएगा, वेस्ट मटेरियल बाहर नहीं जाएगा, तो इतने दिन ही जी सकता है, सिंपल सी बात है। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट पर चलते हैं। इधर देखिएगा, एड्रिनल ग्लैंड जो होता है, द इनर पार्ट ऑफ एड्रिनल ग्लैंड प्रोड्यूस्ड एड्रेनालाइन हार्मोन विच इज आल्सो नोन एज फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन। मैंने अभी भी बताया फाइट एंड फ्लाइट 3F के नाम से जाना जाता है एड्रिनल हार्मोन को, 3F के नाम से जाना जाता है किसको भी, एड्रिनल हार्मोन को। ठीक है भाई, दिस हार्मोन इज सेक्रेटेड इन द लार्ज अमाउंट व्हेन द पर्सन इज एक्साइटेड और द फ्रिटेंड। मतलब जब व्यक्ति डरा होता है और बहुत ज्यादा एक्साइटेड होता है, मैंने आपको क्या कहा, जब फीलिंग्स आती है ना, फीलिंग्स आती हैं तो ये आता है, कौन आता है, एड्रिनल हार्मोन आता है। क्योंकि फीलिंग्स को कंट्रोल करना भाई, फीलिंग्स ज़्यादा नहीं होने देनी है, फीलिंग्स ज़्यादा हो गई तो वो उसकी मृत्यु भी कर सकती हैं। इट इंक्रीजेज ब्लड प्रेशर एंड द हार्ट रेट व्हेन द बॉडी इज अंडर स्ट्रेस। जब स्ट्रेस होता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है, स्ट्रेस हो गया मान के चलो, अब स्ट्रेस होता है तो ये हार्ट रेट को और प्रेशर को बढ़ा देता है। अब स्ट्रेस ब्रेन पे होता है, इफेक्ट किसके ऊपर गिरता है, ये प्रेशर बढ़ा देगा और हार्ट रेट को बढ़ा देगा, कौन भी, एड्रिनल हार्मोन। देखिएगा अभी ये एड्रिनल ग्लैंड है, मैंने आपको बताया था किडनी के ऊपर होती है। दो पोर्शन होते हैं, ऊपरवा पोर्शन जो होता है वो कोर्टेक्स कहलाता है, नीचे वाला जो है मेडुला कहलाता है। ठीक है, और ऊपर जो है वो कैप्सूल होता है, कैप्सूल का मतलब एक आवरण होता है, ये इसका स्ट्रक्चर है। इधर देखिएगा भाई, आपकी जो है कोर्टिसोल हार्मोन, ये इंपॉर्टेंट है भाई, कोर्टिसोल हार्मोन जो होता है इट प्रोड्यूसेस द आउटर पार्ट ऑफ एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड दो हार्मोन रिलीज करती है, सुनना, एक तो एड्रिनल हार्मोन फियर फाइट फ्लाइट 3F वाला फीलिंग कंट्रोल करेगा। ठीक है, लेकिन एक जो है आपका जो होता है वो होता है कोर्टिसोल हार्मोन। कोर्टिसोल हार्मोन इंपॉर्टेंट है, ये करता क्या है, ये साल्ट और वाटर को बैलेंस करता है, साल्ट और वाटर को बैलेंस करता है, सबसे इंपॉर्टेंट है, साल्ट और वाटर लेवल को बैलेंस करता है, कौन भी, आपका कोर्टिसोल हार्मोन। इट इज प्राइमरी स्ट्रेस हार्मोन विच इंक्रीज शुगर इन द ब्लड स्ट्रीम एंड द इनहेंसेस द ब्रेन्स यूज ऑफ ग्लूकोज। ये क्या करता है, शुगर के लेवल को बढ़ा देता है और ब्रेन में शुगर के लेवल को क्या कर देगा, ज्यादा कर देगा। शुगर मतलब ग्लूकोज, ग्लूकोज मतलब एनर्जी बनाने वाला कंपाउंड, अब इतना भी ज्यादा नहीं होना चाहिए। इंक्रीज
होना चाहिए लेकिन इतना ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए। इट इंक्रीज द अवेलेबिलिटी ऑफ सब्सटेंसेस दैट रिपेयर टिश्यू, ये टिश्यू को रिपेयर करने वाले जितनी भी सब्सटेंस होते हैं उनको क्या करता है, अवेलेबल करता है। कौन भी, कोर्टिसोल हार्मोन, ठीक है। उसके बाद देखिएगा, ये देखिएगा काम देख लेना भी, कोर्टिसोल हार्मोन के बहुत ज़्यादा काम है, आप सोच भी नहीं सकते इतने काम है। हार्ट डिजीज को कंट्रोल करेगा, हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करेगा, ये कंट्रोल करेगा इनको, कहीं ये सोचो कोर्टिसोल बढ़ाएगा, ठीक है। उसके बाद हाई ब्लड शुगर को कंट्रोल कर लेगा, जो है डाइजेस्टिव टिश्यू को कंट्रोल करेगा, नर्व प्रॉब्लम करेगा, ठीक है। उसके बाद जो है आपका जितने भी वीक जो इम्यून हो रखा है उसको क्या करेगा, स्ट्रॉन्ग करेगा। तो इसके जो है बहुत ज़्यादा काम है, किसके भी, कोर्टिसोल के, ये बात आप याद रखिएगा। उसके बाद आती है भाई आपकी पैनक्रियाज ग्लैंड। कौन आती है भाई, पैनक्रियाज ग्लैंड। ये मिक्स्ड ग्लैंड आ गई, क्या आ गई, मिक्स्ड ग्लैंड आ गई, क्योंकि पैनक्रियाज ग्लैंड हार्मोन और एंजाइम दोनों रिलीज करती है। मैंने एंजाइम सारे आपके करवा दिए हैं डाइजेस्टिव सिस्टम में, यहाँ पर मैं हार्मोन की बात करूंगा। इट इज द पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम एंड प्रोड्यूसेस इंसुलिन एंड द अदर इंपॉर्टेंट एंजाइम एंड हार्मोन दैट ब्रेक डाउन द फूड। देखिएगा एंजाइम रिलीज करता है, ठीक है, लेकिन ये एक हार्मोन रिलीज करता है जिसका नाम है इंसुलिन। इंपॉर्टेंट है भैया, ये इंपॉर्टेंट है। इंसुलिन हार्मोन कौन रिलीज करती है, पैनक्रियाज रिलीज करती है। ये एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों तरह कार्य करती है, इसलिए इसको मिक्स्ड ग्लैंड कहते हैं। दिस ग्लैंड इज प्रेजेंट जस्ट बिलो द स्टमक एंड सेक्रेट्स द हार्मोन ऑफ द इंसुलिन। ये स्टमक के नीचे होती है, डाइजेस्टिव सिस्टम में मैं बता चुका हूं इसकी लोकेशन वगैरह। स्टमक के बिल्कुल नीचे होती है, करती क्या है, इंसुलिन को कंट्रोल करती है, ठीक है। द फंक्शन ऑफ इंसुलिन इज टू लोअर द शुगर लेवल ऑफ द ब्लड। ब्लड के अंदर शुगर लेवल, अच्छा ब्लड के अंदर शुगर कौन है, ब्लड में कौन सी शुगर पाई जाती है, ब्लड में पाया जाता है ग्लूकोज शुगर। कौन सा शुगर पाया जाता है, ग्लूकोज, यानी कि ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को कम करता है कौन भी, इंसुलिन। अगर इंसुलिन कम हो गया, इसमें पाएगा द डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन, अगर इंसुलिन कम हो गया तो ये ग्लूकोज या शुगर जो है ब्लड में बढ़ जाएगा, और बढ़ने की वजह से क्या हो जाएगा, डायबिटीज हो जाएगा। ये दिख नहीं रहा होगा, डायबिटीज हो जाएगा, ठीक है। मैं लिख देता हूँ, डायबिटीज हो जाएगा, ठीक है। डायबिटीज किसकी वजह से होता है, ब्लड के अंदर शुगर यानी कि ग्लूकोज का बढ़ना क्या कहलाता है, डायबिटीज कहलाता है। नॉर्मली हम इसको शुगर नाम भी देते हैं। इसीलिए देखिएगा डायबिटीज जो होता है, डायबिटीज किसकी वजह से होता है, इंसुलिन डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन, या फिर मैं ये कह सकता हूं इंक्रीज ऑफ शुगर। कौन सा शुगर, ग्लूकोज शुगर के बढ़ने से, या फिर डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन क्या हो जाता है, डायबिटीज हो जाता है, ब्लड में शुगर बढ़ जाता है। कितना होता है शुगर लेवल, नॉर्मल शुगर लेवल कितना होता है, आपको ये पता होना चाहिए, तभी तो आप डायबिटीज बता पाओगे। नॉर्मल शुगर लेवल कितना होता है, नॉर्मली शुगर लेवल जो होता है वो कितना होता है, वो आपका 90 से 110 होता है, 90 से 110। हालांकि एज के साथ ये बढ़ सकता है, 150 भी हो सकता है, तो भी नॉर्मल ही रहेगा। यानी कि 120, 30, 40 अगर आपके पास है, मेनली डायबिटीज जो है 150 प्लस तो है ना, तो आप ये मान के चलो डॉक्टर के पास चले जाओ, क्या, ग्लूकोज किसमें, ब्लड में, अगर इतना है तो ये डायबिटीज कहलाएगा। इसीलिए डायबिटीज को हम चेक करवाते हैं तो कौन से मीटर का प्रयोग करते हैं, तो ग्लूकोमीटर। ये डायबिटीज को चेक करने की मशीन है, नाम क्या है, ग्लूकोमीटर है, जो ग्लूकोज के लेवल को बताती है, किसमें भी, ब्लड के अंदर। चलेगा, ये देखिएगा भी पैनक्रियाज इधर है, ये मैं करवा चुका हूं आपको डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर। रिप्रोडक्टिव ग्लैंड भाई, इनको थोड़ा मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ। रीज़न क्या होता है कि हम इन चीज़ों को ये सोचते हैं कि श्रम लगाओ या फिर एन एजुकेशन लगाओ, एन एजुकेशन ही है भाई, ये चीज़ें सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती हैं, क्योंकि इनके बगैर जो है आप ये मान के चलो आपकी आधी अधूरी एजुकेशन है। देखिएगा ये रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स जो होती हैं ये बॉडी में बहुत ही बढ़िया रोल अदा करती हैं। इवन हम बहुत से मिथ के सहारे जीते हैं, भी ये मिथ है वो मिथ है, उनको मैं क्लियर करता हूँ। देखिए सबसे पहले तो रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स जो होती हैं, जो रिप्रोडक्शन करने में सहायता करती हैं, माता पिता से बच्चे, बच्चे से उनके बच्चे, तो इनको गोनेड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गोनेड्स। पहला क्वेश्चन तो ये रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स को क्या बोलते हैं,
हैं, गोनेड्स बोलते हैं। और गोनेड्स जो है वो सेक्स हार्मोन रिलीज करती हैं। सेक्स हार्मोन अगर बॉडी में नहीं होंगे तो आप ये मान के चलो कि हमारा जितना भी ओवोल्यूशन है वो रुक जाएगा, मतलब हमारी बढ़ोतरी क्या हो जाएगी, रुक जाएगी, हम यहीं पर रह जाएंगे, इसके बगैर कुछ नहीं है। देखिएगा, सबसे पहले तो हम मेल के पास चलते हैं। मेल के अंदर जो है आपकी टेस्टीज होती हैं। टेस्टीज जो होती हैं वो ग्लैंड होती हैं। टेस्टीज क्या होती हैं, मिक्स्ड ग्लैंड होती हैं। मेल गोनेड्स आर द नोन एज द टेस्टीज। मेल की रिप्रोडक्टिव ग्लैंड को हम क्या बोलते हैं, टेस्टीज बोलते हैं। दे सेक्रेट्स द हार्मोन एंड्रोजन एंड द टेस्टोस्टेरोन। ये इंपॉर्टेंट है, एंड्रोजन और टेस्टोस्टेरोन। आपसे क्वेश्चन पूछे एंड्रोजन और टेस्टोस्टेरोन किस, देखिए ये है एंड्रोजन और एक होता है एस्ट्रोजन, फर्क है। एंड्रोजन, एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन फीमेल में, एंड्रोजन मेल में। एंड्रो रूट वर्ड जो है ना, एंड्रो, ये मेल के लिए आया है, ठीक है। टेस्टोस्टेरोन, ये दोनों हार्मोन जो है मेल सेक्स हार्मोन है। और इनमें से जो मुख्य मेल सेक्स हार्मोन हम टेस्टोस्टेरोन को पढ़ते हैं, इसी को हम मेल सेक्स हार्मोन की संज्ञा देते हैं, मेल सेक्स हार्मोन बोलते हैं। हालांकि दोनों मेल सेक्स हार्मोन है, ऐसा नहीं है कि केवल ये ही मेल सेक्स हार्मोन है। द टेस्टोस्टेरोन कंट्रोल द डेवलपमेंट ऑफ मेल सेक्स ऑर्गन्स एंड मेल फीचर्स सच एज डिपर वॉइस, जो है मोस्टैक, बियर्ड, मेकिंग ऑफ द स्पर्म, यानी कि हर चीज को कौन कंट्रोल करता है, मेन जो है आपका ये है मेकिंग ऑफ स्पर्म। स्पर्म को बनाना काम किसका है, आपका टेस्टोस्टेरोन का है। मेरी आवाज का भारीपन, में बियर्ड आना, दाढ़ी आना, यानी कि जितने भी आपके मेल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उन सबको कौन लाता है, टेस्टोस्टेरोन लाता है। फीमेल में एस्ट्रोजन लाता है। इधर देखिएगा भाई, उसके बाद फीमेल रिप्रोडक्टिव या फीमेल रिप्रोडक्टिव ग्लैंड जो है, जिसको हम फीमेल गोनेड बोलते हैं, ये जो है हमारी ओवरी है। क्या भी ओवरी है। ओवरी, टेस्टीज भी दो होते हैं, ओवरी भी दो होती हैं, ये बात याद रखिएगा। टेस्टीज भी दो, ओवरी भी दो। टेस्टीज दो, ओवरी दो, दोनों टेस्टीज टेस्टोस्टेरोन रिलीज करती हैं, ओवरी जो है फीमेल एस्ट्रोजन रिलीज करती हैं। देखिए, फीमेल गोनेड्स आर नोन एज ओवरी। आपसे पूछ सकता है फीमेल गोनेड किस नाम से जाने जाते हैं, तो ओवरी के नाम से जाने जाते हैं। दे मेक एग्स एंड सीक्रेट द फीमेल हार्मोन एस्ट्रोजन। सबसे बड़ी बात, ये एग बनाते हैं, एग को ओवम बोलते हैं, ओवम, ओव्यूम, ठीक है। क्या बोलते हैं, ओव्यूम बोलते हैं। और जो मेल का जो होता है उसको स्पर्म बोलते हैं। मेल भी एग बनाता है। यहां पर अगर मैं बात करूं इसकी, टेस्टोस्टेरोन जो है ये भी एग बनाता है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, स्पर्म बोलते हैं, स्पर्म। और उसके साथ हार्मोन भी, सॉरी टेस्टोस्टेरोन नहीं बनाता, टेस्टीज बनाती है। कौन बनाती है, टेस्टीज जो है वो स्पर्म बनाती है। इधर जो है फीमेल में एग ओवम बनता है। और फीमेल हार्मोन जो है वो याद रखना, एस्ट्रोजन और प्रोगेस्टेरोन, एस्ट्रोजन एंड प्रोगेस्टेरोन। एस्ट्रोजन हेल्प्स इन कंट्रोलिंग द डेवलपमेंट ऑफ फीमेल सेक्स ऑर्गन। मतलब जितने भी फीमेल के जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको कौन कंट्रोल करता है, वो एस्ट्रोजन करता है। स्पेलिंग्स पर मत जाना, ऑस्ट्रोजन या एस्ट्रोजन, क्योंकि बायोलॉजी लैटिन लैंग्वेज में लिखी गई है, इसकी स्पेलिंग जो है अलग अलग बुक में अलग अलग मिलेंगी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। द प्रोगेस्टेरोन, प्रोगेस्टेरोन हार्मोन को प्रेगनेंसी हार्मोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रेगनेंसी हार्मोन, ठीक है। ये हार्मोन बचपन से ही, मतलब बचपन से नहीं, कब से, ये हार्मोन जो है लगभग जो है आपके 14 वीक, 14 वीक के बाद स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। जब माँ के पेट में बच्चा होता है। देखिएगा, एक बात याद रखिएगा, हम ये कहते हैं ना, ये मेल है, ये फीमेल है, ये है, ये वो है। हम भी कभी लड़की थे। आप कहोगे कैसे सर, बच्चा जो 14 वीक तक ना बच्चे के पास डिसाइड नहीं होता, माँ के पेट में जब बच्चा बन रहा होता है उस टाइम पे ये डिसाइड नहीं होता ये मेल होगा या फीमेल होगा। 14 वीक तक वो सेम है, मेल और फीमेल दोनों सेम है। 14 वीक के बाद उसके पास हार्मोनल एक्टिविटी आती है, चेंज आती हैं। अगर लड़की बनना होगा तो लड़की वाले आ जाएंगे, लड़का बनना होगा तो लड़के वाले आ जाएंगे, ठीक है। तो ये जो है 14 वीक के बाद, माँ के पेट में 14 वीक के बाद ये चीजें पता चलती हैं कि लड़का बनेगा या लड़की बनेगी। तो इस चीज को याद रखिएगा। तो ये तो स्टार्टिंग से ही होता है फीमेल के अंदर। लेकिन जो प्रोगेस्टेरोन जो है ये प्रेगनेंसी हार्मोन होता है, जो मेनली जो आपकी 12 से 13 साल के बाद जो है मेनली स्टार्ट होता है, जो आपकी एमसी, मेंस्ट्रुअल साइकिल वगैरह जितनी भी, या फिर मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी, इन सभी को कंट्रोल करता है। देखिएगा, महिला के अंदर, फीमेल के अंदर जो है लगभग 12 से 13 साल बाद जो है आप ये कह सकते हो कि वो प्रेगनेंसी ले सकती है, यानी कि उसकी एमसी स्टार्ट हो जाती है। एमसी स्टार्ट होने का मतलब क्या है कि उसकी ओवरी जो है वो ओवम रिलीज करना स्टार्ट कर देती है, और उस ओवम के लिए
जो फीमेल का यूटेरस है वो तैयार करता है कुछ, मतलब आप ये मान सकते हैं घर तैयार करता है, उस घर में मतलब गद्दे वद्दे लगाता है, लेकिन जब ओवम नहीं मिलता तो वो क्या करना स्टार्ट कर देता है, रोना स्टार्ट कर देता है और ब्लड निकलना स्टार्ट कर देता है, जिसको अपन क्या कहते हैं, मेंस्ट्रुअल जो है एमसी कहते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। देखिएगा यहाँ से आपको अच्छे से समझ में आएगा। ये मेल की टेस्टीज हैं, टेस्टीज के थ्रू जो है आपके टेस्टोस्टेरोन निकलते हैं, ये आपका मेल फंडामेंट है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कुछ नहीं है, बिल्कुल सिंपल है, टेस्टोस्टेरोन निकलेगा, टेस्टोस्टेरोन जो है डायरेक्ट कर देगा। मेन जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम वो फीमेल है, क्योंकि फीमेल ही आगे जो है मतलब आप ये कह सकते हो बेबी की फॉर्मेशन करता है। स्पर्म निकल के किसके अंदर आ गया, वेजाइना के थ्रू जो है आपका जो है डायरेक्ट फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आ जाता है। उसके बाद मेल का काम खत्म, अब सारा का सारा फीमेल का बचता है। देखिए फीमेल के अंदर ये ओवरी होती हैं, ये ओवरी होती हैं जिनको क्या बोलते हैं हम, जो है फीमेल गोनेड्स बोलते हैं। ये फीमेल गोनेड्स जो है ओवम रिलीज करते हैं। देखिएगा एक मिथ और बताता हूँ, बहुत से बच्चे ये सोचते हैं कि एक ओवम रिलीज करते हैं, नहीं, बहुत से ओवम होते हैं, लेकिन बाहर एक ही निकल कर आता है, बाहर एक ही निकल कर आता है। ये ओवम जो निकल के आता है ये एमसी के 14th डे आता है, 14th डे, एमसी के 14th डे आता है। ये ओवम निकल के 14th डे निकल के फ्लोपिंग ट्यूब में आ जाता है। ये ट्यूब जो होती है इसको फ्लोपिंग ट्यूब बोलते हैं। यहां से ओवम निकला और निकल के कहां पर आ जाता है, फ्लोपिंग ट्यूब में आ जाता है। अब देखिएगा अभी, अब यहां पर ये जो हिस्सा जो होता है ना, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा इतना बड़ा नहीं होता, बहुत छोटा होता है, लेकिन इसके पास क्वालिटी होती है बड़ा होने की। जैसे कि बिल्कुल इतना होता है, इतना सा ये होता है, ये होता है यूटेरस। क्या होता है, यूटेरस। ये जो यूटेरस होता है, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा ओव्यूम के लिए तैयार होता है। भी ओव्यूम आने वाला है तो उसके लिए गद्दम वद्दम तैयार करता है, मतलब यहाँ पर ब्लड जो है इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन ओवम आता नहीं है, ओवम आता नहीं है, ओवम नहीं आएगा तो ये 28 दिन तक उसको तैयार करता रहेगा और उसके बाद ये क्या होना स्टार्ट हो जाएगा। इसको बहुत ज़्यादा दुख होगा कि ओवम नहीं आया और ये जो ब्लड जो है वो बाहर निकलना स्टार्ट हो जाएगा, और इसी को हम क्या कहेंगे, एमसी यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलेंगे। एमसी जो होती है वो 28 डे की होती है, जिसमें फर्स्ट डे ब्लीडिंग से स्टार्ट होता है। फर्स्ट डे जो होता है वो ब्लीडिंग के साथ स्टार्ट होता है, ब्लीडिंग के साथ स्टार्ट होता है। उसके बाद 4 दिन तक जो है ब्लीडिंग होती है। उसके बाद क्या होता है, ब्लीडिंग हो गई, ये जो है आपका यूटेरस जो है वो बिल्कुल साफ है। उसके बाद क्या होगा, यूटेरस फिर दोबारा तैयारी करेगा। क्या होता है, यूटेरस के पास एक चाहना होती है कि ये हमेशा प्रेग्नेंट रहे, ये हमेशा ये सोचता है कि हमेशा प्रेग्नेंट रहे, ठीक है। फिर ये सोचेगा कि ओवम और स्पर्म आएंगे, मेरे को उसके लिए जो है व्यवस्था करनी है। फिर ये अपने अंदर ब्लड इकट्ठा करने लगेगा, मतलब एक गद्दम तैयार करने लगेगा। 14th डे में ओवम रिलीज हो जाएंगे, ओवम रिलीज होगा, लेकिन ओवम को नहीं मिलेगा स्पर्म, स्पर्म नहीं मिलेगा तो यहाँ पर रुकेगा नहीं, ओवम भी खत्म हो जाएगा। भी स्पर्म अगर मिल जाता है तो वो यहाँ पर जाइगोट यहाँ पर आ जाएगा। अब क्या होगा, अब वो ब्लड जो है वो दोबारा मतलब एमसी नहीं होगी, अब ब्लड नहीं निकलेगा। लेकिन अगर ओवम नहीं मिलता है, प्रेगनेंसी नहीं होती है, तो ये 28 दिन के बाद, जैसे ही 28 दिन होते हैं वैसे ही ये दुख के सारे क्या होने लग जाता है, बाहर निकलने लग जाता है। इसको बोलते हैं एमसी, ठीक है। इसको ज़्यादा जो है हम नहीं करवा सकते, मैं आपको बस उस आधार पर बता रहा हूँ। जरूरी नहीं है ये स्टोरी जो मैं बता रहा हूँ ये सेम टू सेम है, लेकिन आपको समझने में आसानी रहेगी। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स देखना, ठीक है। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स क्या करती हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स सेक्रेट्स हार्मोन, हार्मोन नहीं करती भाई, ये एंजाइम सेक्रेट करती हैं। सबसे पहले तो ये बात याद रखिएगा। आप हार्मोन्स क्या कह सकते हो, ये जो है आपकी एंजाइम रिलीज करती हैं, एंजाइम या केमिकल रिलीज करती हैं थ्रू द ओपनिंग डक्ट ऑफ द बॉडी, यानी कि इनके पास क्या होती हैं, ओपनिंग डक्ट्स होती हैं, यानी कि डक्ट्स होती हैं इन द बॉडी। दे सेक्रेट्स द स्वेट, टीयर्स, स्लाइवा, मिल्क एंड डाइजेस्टिव जूस, ये सभी चीजें जो हैं ये रिलीज करती हैं। ये हम डाइजेस्टिव सिस्टम में भी कर चुके हैं, लेकिन फिर भी जो है मैं इसको करवाऊंगा। देखिए सबसे पहले स्लेवरी ग्लैंड, आप सभी को पता है मुंह के अंदर जो होती है, मुख के अंदर जो होती है, बक्कल कैविटी में जो है स्लेवरी ग्लैंड होती है। 6 पाई जाती हैं, 2 कान के नीचे, 2 जबड़े के नीचे और 2 जीभ के नीचे, ठीक है। देखिएगा स्लेवरी ग्लैंड आर लोकेटेड इन द माउथ, सबसे पहली बात यही है। 100 ऑफ स्मॉल ग्लैंड्स जो 100 ऑफ स्मॉल ग्लैंड्स लोकेटेड थ्रू आउट द टंग, पैलेट, लिप्स एंड द चेक्स। ये क्या कह रहा है, 100 ऑफ स्मॉल ग्लैंड्स, नहीं भाई ये लाइन गलत है, ये लाइन गलत है, ठीक है, ये नहीं है भाई,
ये नहीं है अभी, ये जो होती हैं 6 होती हैं। ये कितनी होती हैं? केवल 6 होती हैं। कौन कौन सी होती हैं देखिएगा, इसमें दे रखी है, इसके टाइप्स हैं 6 में। 2 तो जो होती हैं पैरोटाइड ग्लैंड होती हैं। पैरोटाइड ग्लैंड कौन सी होती है? इट लोकेटेड फ्रंट ऑन द ऑफ एंड द जस्ट बिलो द ईयर्स। ईयर के नीचे जो होती हैं इनको अपन बोलते हैं पैराटाइड। क्या बोलते हैं? पैराटाइड बोलते हैं। आपकी सलेवरी ग्लैंड जो होती हैं वो 6 होती हैं। 2 ईयर के नीचे जिनको अपन क्या बोलते हैं? आपको पैरोटाइड बोलते हैं। 2 जीभ के नीचे जिसको सबलिंगुअल बोलते हैं, सबलिंगुअल बोलते हैं, ये अंडर द टंग होती है। उसके बाद 2 जबड़े के नीचे मैंडिबल यानी कि सब मैंडिबुलर ग्लैंड बोलते हैं, और ये किसके नीचे होते हैं? बिलो द जा होती हैं। यानी कि 2 होती हैं सलेवरी ग्लैंड। ये बात आप याद रखिएगा, ठीक है, वो कंसेप्ट आप याद रखिएगा। देखिएगा यहाँ पर देख रखा है पैरोटाइड ग्लैंड कान के नीचे, जबड़े के नीचे, जीभ के नीचे, ठीक है। ये सबलिंगुअल जीभ के नीचे, ये आपकी है क्या? ये आपकी सलेवरी ग्लैंड है, सलेवरी ग्लैंड है, ठीक है, ये सबलिंगुअल। और एक फैक्ट बताता हूं आपको करंट अफेयर का। हाल ही में कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी ने एक और जोड़े की खोज की है, मतलब एक और पेयर की खोज की है। कहा गया कि आपका जो ये गला होता है इसके अंदर भी थायराइड ग्लैंड पाई जाती है। वो करंट अफेयर का है, अभी हाल ही में 2 से 3 मंथ पहले ही खोज हुई है। ये एक चौथे पेयर की जो है खोज की है, किसने भी? कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी ने। इधर देखना भी, सलेवरी ग्लैंड प्रोड्यूस सलाइवा, सेक्रेट्स इट थ्रू डक्ट इनटू द माउथ। सलाइवा को रिलीज करती हैं, ये बात आपको पता होनी चाहिए। सलाइवा क्या है? सलाइवा में 99% वाटर है, पानी है, और 1% जो है वो आपके एंजाइम है। क्या है? एंजाइम है। इट हेल्प, मतलब जो है ये आपको मतलब चबाने में, निगलने में, इन सभी चीज़ों में जो है ये हेल्प करती है, बताने की जरूरत नहीं है। स्वेट ग्लैंड की तरफ आ जाना। स्वेट ग्लैंड के बारे में भी आप सभी को पता है। स्किन के नीचे ग्लैंड होती है जिसको अपन स्वेट ग्लैंड बोलते हैं, जो स्वेट यानी कि पसीने को रिलीज करती है। तो स्किन के नीचे होती है और जो है पसीने को रिलीज करती है। 2 टाइप की होती है, ये बात याद रखिए, ये इंपॉर्टेंट है। इट हैव द 2 टाइप। पहले तो एक्राइन ग्लैंड, इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है। एक्राइन ग्लैंड, ए टाइप ऑफ सिंपल स्वेट ग्लैंड दैट इज फाउंड in almost all part of the skin. These gland produce sweat that reaches the surface of the skin by the way of the tube. देखिए स्वेट रिलीज करने वाली स्वेट ग्लैंड जो होती है उनको क्या कहते हैं? उनको एक्राइन ग्लैंड बोलते हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछे कौन सी स्वेट ग्लैंड स्वेट रिलीज करती है, तो वो एक्राइन है। कौन सी है? एक्राइन है। इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इधर देखना, ये आप देख सकते हो, ये जितनी भी आपकी स्किन के नीचे ग्लैंड होती हैं ये एक्राइन है, ये एपोक्राइन है, ये जो है जो आपकी सेबेसियस है ये आपकी एपोक्राइन है। ये सारी की सारी जो है आपकी क्या भी, ये सारी की सारी आपकी ग्लैंड है, स्वेट ग्लैंड है, ठीक है। इधर देखना, इसके अंदर देखा रखा है एपोक्राइन। एपोक्राइन कौन सी होती है? इट इज फाउंड इन द हेयर बियरिंग एरिया। ये जो हेयर बियरिंग मतलब हेयर के नीचे जो है पाई जाती है। सच एज स्किन एंड, मतलब जो है आपको बस यही बात याद रखनी है, ये स्वेट ग्लैंड की टाइप है और इसमें कुछ नहीं है, एयर के नीचे पाई जाती है। आपसे नहीं पूछ सकता। इट सेक्रेट इन मिल्की फ्लूइड यूजुअली एज ड्यूरिंग स्ट्रेस बॉडी ऑल्सो कंटेन्स मॉडिफाइड एपोक्राइन ग्लैंड ऑन द आईलिड्स एंड द नोज एंड द एरिया। ठीक है, अभी देखिएगा इसके अंदर ये क्या रखा है, ये आमतौर पर तनाव की प्रक्रिया के रूप में एक दूध या तरल पदार्थ स्रावित करती है और शरीर में विकसित एपोक्राइन ग्रंथियां भी होती हैं जो पलक पर, एरोला और निपल्स पर और नाक और कान में पाई जाती हैं। एपोक्राइन ग्लैंड जो होती हैं, एपोक्राइन ग्लैंड में बता देता हूँ, एपोक्राइन ग्लैंड्स जो होती हैं मेनली कुछ पर्टिकुलर जगह पर पाई जाती हैं, इसने बताया है। ये कहाँ कहाँ पर पाई जाती हैं, जैसे कि आपके स्किन में पाई जाती हैं, आपके जो गोनेड्स होते हैं यानी कि जो आपके जनन अंग होते हैं उनके अंदर पाई जाती है, और जो ये है त्वचा के नीचे ही पाई जाती है। और इसने ये कहा है कि ये ग्लैंड जो है ये आपकी आईलिड्स पर, एरोला पर और निपल और नोज और ईयर, इनके जो है नीचे पाई जाती है। और ये क्या रिलीज करती है? एक मिल्की फ्लूइड रिलीज करती है। ठीक है, तो इससे आपको एक ही फैक्ट याद रखना है, कुछ नहीं है, ये एक स्वेट ग्लैंड है जो मिल्की फ्लूइड रिलीज करती है यानी कि दूध या फ्लूइड रिलीज करती है और कुछ पर्टिकुलर प्लेसेस पर पाई जाती है, जैसे कि आईलिड्स है, एरोला है, निपल है, नोज है एंड ईयर है, इनके जो है नीचे पाई जाती है। उसके बाद है भाई आपकी सीबेसियस ग्लैंड। सीबेसियस ग्लैंड इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये देखिएगा ये आपकी स्किन के नीचे पाई जाती है, यहाँ नहीं पाई जाएगी, यहाँ नहीं पाई जाएगी, पाम में नहीं पाई जाएगी, ये बात क्या रखिए। ये सिबम रिलीज करती है, यही क्वेश्चन बहुत दफा क्वेश्चन पूछा जाता है। ये जो है सिबम रिलीज करती है। क्या रिलीज करती है? सिबम। एक लिक्विड होता है
ये वैक्स कह सकते हो आप स्किन के अंदर, ये रिलीज करती है, ये जो है आपके बॉडी टेम्परेचर को क्या करती है, मेंटेन करती है। ठीक है भाई, इस चीज को याद रखिएगा। रेगुलेट द बॉडी टेम्परेचर बाय द वर्किंग विद द स्वेट ग्लैंड। ठीक है, तो स्वेट ग्लैंड में सिबम रिलीज करने वाली कौन सी है, सिबम रिलीज करने वाली आपकी सीबेसियस है। मिल्की फ्लूइड रिलीज करने वाली आपकी एपोक्राइन है, और जो है आपकी स्वेट रिलीज करने वाली जो है एक्राइन है। एक्राइन स्वेट ग्लैंड रिलीज करती है, ओपोक्राइन जो है आपकी मिल्की फ्लूइड रिलीज करती है, और आपकी सीबेसियस जो है सिबम रिलीज करती है। उसके बाद अभी मेमोरी। तो आपकी तीनों जो है स्वेट ग्लैंड आपको समझ में आ गई होंगी, स्वेट ग्लैंड। ठीक है, अलग अलग टाइप का स्वेट होता है, कुछ मिल्की फ्लूइड होता है, कुछ सिबम होता है, कुछ स्वीट होता है, स्वेट होता है। स्वेट याद रखना, एक्राइन, स्वेट एक्राइन। चलिएगा नेक्स्ट है भाई मेमोरी ग्लैंड। मेमोरी ग्लैंड जिनको मिल्क ग्लैंड बोलते हैं अपन, दे आर द टाइप ऑफ स्वेट ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड की तरह ही होती हैं ये। ठीक है, रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ब्रेस्ट मिल्क। ब्रेस्ट मिल्क, महिलाओं में जो ब्रेस्ट मिल्क होता है उसके लिए जो है ये उत्तरदायी होती हैं, तो मिल्क ग्लैंड इनको कहते हैं। मेल आल्सो हैव ग्लैंडुलर हार्मोन इन द ब्रेस्ट, बट द एस्ट्रोजन प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द puberty triggers the growth of the tissue in the female. The hormone change the during the pregnancy trigger the duct to the produce the milk of the baby। देखिएगा ये कह रहा है कि जो ये आपकी मेमोरी ग्लैंड है, आपकी मेमोरी ग्लैंड पाई तो मेल में भी जाती है, बट ये मिल्क प्रोड्यूस नहीं करती। क्यों नहीं करती? क्योंकि मिल्क प्रोड्यूस करने के लिए फीमेल के पास तो एस्ट्रोजन है, लेकिन मेल जो है एस्ट्रोजन उसके पास नहीं पाया जाता, इसलिए जो है मिल्क प्रोड्यूस नहीं कर पाती। और जो है एस्ट्रोजन ही इसके जो ब्रेस्ट के टिश्यू को डेवलप करवाती है, एस्ट्रोजन मेल में नहीं पाया जाता, इसलिए ब्रेस्ट के टिश्यू डेवलप नहीं होते हैं। कहने का मतलब ये है, अगर मेल के पास एस्ट्रोजन होगा तो ब्रेस्ट टिश्यू डेवलप हो जाएंगे और मेमोरी ग्लैंड जो है डेवलप हो जाएगी। फीमेल में पाई जाती है, आपको बस इतना याद रखना है। लैक्रिमल नाम से स्पष्ट है, टीयर। ठीक है, तो ये आंसू ग्रंथि है जो क्या रिलीज करती है, टीयर रिलीज करती है। बस इसका आपको ये याद रखना है और कुछ याद नहीं रखना है। ठीक है, उसके बाद देखिए ये आपका इंपॉर्टेंट है ओनियन। ओनियन प्रोड्यूस द केमिकल इरिटेशन नोन एज आपका सिनप्रोपेनेशियल एस ऑक्साइड। सिनप्रोपेनेथियल एस ऑक्साइड जो है रिलीज करता है। ये बात आप याद रखना भी, जो ओनियन जो इरिटेशन प्रोड्यूस करता है वो केमिकल का नाम क्या है, ये आपसे पूछा जा सकता है। इट स्टिमुलेट्स द आई लैक्रिमल ग्लैंड सो दे रिलीज टीयर्स। तो इसीलिए क्या करती हैं, टीयर रिलीज करती हैं। ओनियन के अंदर जो ये सब्सटेंस होता है ये आंखों को क्या कर देता है, उत्तेजित कर देता है। इधर देखना भी, आपकी जो ब्रूनर ग्लैंड्स भी जो है इंपॉर्टेंट है। ये डाइजेस्टिव सिस्टम में आपकी जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है उसके अंदर पाई जाती हैं। तो आपसे पूछ सकता है ब्रूनल ग्लैंड कहाँ पर पाई जाती हैं, तो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो है ये पाई जाती हैं। इट प्रोड्यूस मुकोस दैट प्रोटेक्ट द डेडुनम फ्रॉम द स्टोमक एसिड। स्टमक में जो HCl एसिड होता है इसको प्रोड्यूस करता है कौन भी, ये जो है आपका मुकस कौन रिलीज करती हैं, आपकी ब्रूनर ग्लैंड्स करती हैं। उसके बाद आना भाई सिरुमिनस ग्लैंड आर द ग्लैंड इन ईयर। कहाँ पर होती हैं, ईयर में जो ग्लैंड होती हैं उनको क्या कहते हैं, आपसे डायरेक्ट पूछ सकता है। तो वो जो है आपकी सिरुमिनस होती हैं और ये वैक्स रिलीज करती हैं, आप सभी को पता होगा। ईयर में जो वैक्स होता है उसको जो है आपका सिरुमेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ईयर में वैक्स को सिरुमेन बोलते हैं, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट ने भी ये आज का स्लाइड हमारी जो है लास्ट स्लाइड थी और जो है ये पूरा का पूरा टॉपिक हो जाता है। देखिएगा मैं दोबारा बता रहा हूं, कुछ ग्लैंड्स ऐसी हैं जिनको आपको केवल लोकेशन याद करनी है, ये होती कहाँ। जैसे कि ब्रूनर ग्लैंड से क्या पूछ सकता है, कुछ नहीं पूछेगा, बस इतना पूछेगा ये ग्लैंड होती कहाँ पर है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है, डेडुनम में होती है। ठीक है, ये पूछ सकता है जो आपकी सिरुमिनस जो ग्लैंड होती है ये कहाँ पर होती है। सिरुमिनस ग्लैंड जो होती है वो ईयर में होती है। क्या रिलीज करती है, ये जो है आपका सिरुमेन रिलीज करती है, वैक्स रिलीज करती है। ठीक है, लैक्रिमल ग्लैंड कहाँ होती है, आंखों में होती है, टीयर रिलीज करते हैं। टीयर क्यों आते हैं, ये सारी बातें। तो ये जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं बस केवल आपको इतना ही करना है। तो ये सारी के सारा जो कंटेंट है वो बहुत ही आप ये मान सकते हो अपर लेवल या फिर
जो आप ये कह सकते हो कोई भी एग्जाम आप देने चले जाओ, सभी एग्जाम के लिए बेनिफिशियल है। ठीक है, सभी एग्जाम के लिए आप ये कह सकते हो ऑथेंटिक भी यही है, और जो है आपको यहीं से जो है एग्जाम में मिलेगा। तो इतना बहुत है, अगर आप जो है ग्लैंस कर लेते हो तो आई होप ये चीजें आपको क्लियर होगी। तो भाई धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर के साथ। जय हिंद साथियों। पिनेकल पब्लिकेशन ने लॉन्च कर दी है वन लाइनर बुक, जीएस के लिए, जनरल स्टडी के लिए वन लाइनर बुक, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम। ये 3rd एडिशन है, लेटेस्ट पैटर्न पे आधारित है, और इसमें 26,000 से ज़्यादा क्वेश्चन को इंक्लूड किया गया है। फैक्चुअल है, मतलब कि वन लाइनर है, और इसमें जो एसएससी है, रेलवे है, पुलिस एग्जाम है, स्टेट एग्जाम है, पीसीएस है, जितने क्वेश्चन आते हैं वो सारे क्वेश्चन को वन लाइनर के हिसाब से इसमें इंक्लूड कर दिया गया है। हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम की अलग अलग किताब आती है लास्ट मिनट में रिवीजन करने के लिए। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आपको कम टाइम में रिवीजन करना, आपकी पहले तैयारी है जीएस थ्योरी की किताब से या प्रीवियस ईयर एमसीक्यू से, तो लेकिन ये आपको कम टाइम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन, 26,000 क्वेश्चन है, बहुत कम टाइम में आपको कवर करा देगी। तो ये किताब की ये खास बात है। ठीक है, जो बच्चे वन लाइनर में कंफर्टेबल है उनके लिए बेस्ट है। हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम में अलग अलग आती है ये, और ये आपको अमेजन, फ्लिपकार्ट, मीशो, स्नैपडील, पिनेकल की वेबसाइट, लोकल बुक शॉप पर ये किताब मिलेगी। ये देखिए इस तरह से कंटेंट है इसमें। ठीक है, लेटेस्ट कंटेंट इसमें इंक्लूड कर दिया गया है। अब मैं आपको दिखा देता हूँ इसका इंडेक्स, जिससे आपको थोड़ा समझ में आ जाए। ये देखिए कि एसएससी एग्जाम से रिलेटेड कितने क्वेश्चन है, रेलवे से कितने क्वेश्चन है, स्टेट पीसीएस से, डिफेंस से, पुलिस एग्जाम से कितने कितने क्वेश्चन है। तो कहने का मतलब ये हुआ अलग अलग टाइप के एग्जाम से, जैसे एसएससी में रेलवे वाले क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी में बहुत पूछे जा रहे थे पीछे, जो टीसीएस का पैटर्न था उसमें। तो ऐसे ही क्या है कि एक दूसरे क्वेश्चन है, आमतौर पर जीएस तो सेम ही होती है, क्वेश्चन का थोड़ा बहुत फर्क हो जाता है, तो आपको और ज़्यादा वाइडर प्रिपरेशन करने में हेल्प मिलेगी। स्टैटिक जीके, हिस्ट्री, ऐसे आपको मिलेगी। पॉलिटी कितने क्वेश्चन है यहाँ पे आपको नजर आ रहा है। ठीक है, ये केमिस्ट्री है, इन्वायरमेंट है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर, ये सब इसमें इंक्लूड है। और स्टडी जीके में क्या क्या है ये सारे दिए गए हैं। ठीक है, ये मैं आपको दिखा, डे वाइज भी है ये, कि आपको कितने दिन में कर लेनी चाहिए कवर ये। ठीक है, इस तरह से करके आपको ये दिया हुआ है। थर्टी डेज में आपको एक पूरी किताब कंप्लीट हो जाती है। अगर आप और स्पीड पे करना चाहते हैं तो 15 दिन में भी कर सकते हैं। इस तरह से आपको मिलेगा। ये थोड़ा कलर्ड है। ठीक है, मतलब कि क्वेश्चन इस तरह से मिलेगा, फिर आंसर ये, क्वेश्चन ये, आंसर ये, इस तरह से होगा आपको। ठीक है, आप फास्ट तरीके से इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जल्दी प्रिपरेशन करने का एक सही तरीका है। यह किताब आपके पास जरूर होनी चाहिए अगर आपकी अच्छी ऑलरेडी तैयारी है और अच्छा करना चाहते हैं, जीएस में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, तो बहुत ही शानदार किताब है ये। हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम अलग आती है। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दिया गया है और इंडेक्स भी आपको दे दिया गया है कुछ पेजेस के साथ में, जिससे कि आप समझ पाएं डिसीजन लेने से पहले कि इस किताब में क्या मिलेगा आपको। ऑल द बेस्ट। और पिनेकल की वेबसाइट पे भी इंडेक्स आपको मिलेगा। ऑल द बेस्ट।